तो नमस्कार दोस्तों। ये जो ठंड का इफेक्ट है उसके कारण आपकी आवाज़ जो है धीरे निकल रही है, लेकिन अगर आपका जो पिच लेवल बढ़ेगा तो आपकी हीट अंदर जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों। और देखो क्या होता है, एक्यूप्रेशर कंसेप्ट होता है जिससे आपकी बॉडी की सारे ब्लड सर्कुलेशन जो है ना सुबह जब योगा करने जाते हैं तो वो तालियां जरूर बिठवाते हैं। क्यों श्याम सर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट एवरीबडी हु इज हियर बिकॉज इतनी अच्छी ठंड में आप लोगों ने अपना कमिटमेंट दिखाया और जीवन में सफलता का सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है वो कमिटमेंट है। लाइफ में अगर आप कमिटेड हो तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग सक्सेस। सक्सेस के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल कमिटमेंट भी है। तो मैं आप लोगों को इसके लिए आपको आई वुड कंग्रेचुलेट यू, रादर आई वुड लाइक टू सल्यूट यू कि आप लोगों ने अपना कमिटमेंट दिखाया, इतनी ठंड में भी आए। बट वी आर आपको चाय कॉफ़ी का पूरा हमारा इंतजाम है। स्लोली थिंग्स विल बी डिलीवर्ड, राइट। तो आज की मीटिंग हमने स्पॉन्टेनियसली डिसाइड करी, एकदम अचानक। परसों मेरी विवेक जी से बात चल रही थी। अभी पिछले 15 दिन में काफ़ी सारे नए लोग आए हैं इस बिजनेस के अंदर हमारे ग्रुप में। एंड मैं विवेक जी से ये परमिशन ले सकता हूँ ये कहने के लिए कि अभी हम लोग बहुत फास्ट चल रहे हैं। क्यों विवेक सर? हमारी टीम बहुत फास्ट चल रही है, वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड पीपल आर इंक्रीजिंग। तो इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो नए लोग आते हैं दे शुड नॉट मेक मिस्टेक्स, रादर दे शुड नो व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए हमारे को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम महीने में एक चाहिए होता है, लेकिन अभी हमने इसको 15 दिन में करना पड़ गया क्योंकि बिकॉज श्याम जी की टीम में बहुत लोग आए, जेपी सर की टीम में बहुत सारे आए, कुछ सर की टीम में आए। तो इस तरह क्या होता है कि जब व्हेन पीपल दे कम इनसाइड नो, तो अगर हम उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं देंगे हाउ टू डू दिस बिजनेस तो क्या है वो मिस्टेक करेंगे। एंड व्हेन दे विल डू मिस्टेक्स फिर अल्टीमेटली दे विल से दैट दिस सिस्टम डज नॉट वर्क। So I would not waste even a single pinch of time. I would request our upline diamond, Vivek Goyal, going executive diamond, please come over the stage, sir. We did not decide the school dress. We have not decided कि हम it is a duplication. नहीं, it is a clear signal of going diamond. जब आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी अपलाइन के साथ मैच करती है ना, आप वो जो सा सोच रहा है आप भी सोच रहे हो, तो इसका मतलब यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, राइट। सो आई वुड गिव माय माइक टू इज नॉट देयर, आई वुड गिव माय माइक टू विवेक सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार साथियों, बिल्कुल जैसा विपिन सर ने बताया है कि मुझे अभी आते हुए ऐसा लग रहा था कि विपिन सर का एक भी कॉल नहीं आया, क्योंकि आज एमवे ने पूरे ग्लोबली इंडिया से स्टार्ट किए एम्ब्रा एंड अप की एक ग्रोथ माइंडसेट की मीटिंग रखी हुई थी। तो ग्रोथ माइंडसेट की मीटिंग के अंदर वो, क्योंकि एक डिजिटल मीटिंग थी और ऑल ओवर इंडिया के साथ लोग जुड़े हुए थे, लेकिन वो मीटिंग भी मैं अटेंड इसलिए नहीं कर पाया कि कुछ लोग मेरे घर पे आ गए, अपने ही एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर्स। और उसके बाद जब अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स जब आप आ जाते हो तो फिर कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो फिर वो रह जाती है ना, क्योंकि सबसे आपसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं हो सकता। तो वो मीटिंग मैं आधी ही देख पाया था, लेकिन जब उनको फ्री किया तो पता चला ड्राइवर साहब नहीं आए। ड्राइवर साहब को फ़ोन किया तो पता चला कि उनको आज बहुत ठंड लगी। तो मैं खुद ही आया गाड़ी चला के, तो 15 मिनट लेट हो गए हम। तो मुझे लगा कि 15 मिनट में कोई भी कॉल नहीं आया, तो मैं अमृता से बात ये कर रहा था कि कोई आया ही नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये भी कर रहा था कि विपिन सर खुद ही, अंजू भाभी इतने चैंपियन है, खुद ही मीटिंग लेने चालू कर दी होगी, इसलिए भी कॉल नहीं आया है ना। लेकिन दोनों ही बातें नहीं थी। तो आप सबका वेलकम है हमारी एमवे फैमिली के अंदर। बहुत ही अच्छी ये एक सोशल कॉमर्स है, यानी यहाँ पर अपन बिल्कुल आपस के अंदर दोस्त बनते हैं, जिंदगी को पूरा एंजॉय करते हैं और एंजॉयमेंट के साथ साथ ही बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम बिजनेस पे जा रहे होते हैं तो एंजॉयमेंट की कोई बात नहीं होती, और जब एंजॉयमेंट पे जा रहे होते हैं तो बिजनेस की कोई बात नहीं होती। अगर हम पिकनिक बनाने जाएंगे जैसे अपन सब लोग, तो उसमें बिजनेस थोड़ी चल रहा होगा, है ना। लेकिन जब अपन नौकरी पे जा रहे होंगे तो भी बिजनेस नहीं चल रहा होगा, है ना। तो नौकरी चल रही होगी, एंजॉयमेंट नहीं चल रहा होगा। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं सोशल कॉमर्स। हम लोग सब सोशलाइज होते हुए, बातचीत करते हुए एकदम आराम से
एक ऐसी लिगेसी बिल्ड करने जा रहे हैं जिसमें अपनी पीढ़ियों को भी, कभी अपने बच्चों को, उनके बच्चों को कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम करता है ना। आइदर वी वर्क फॉर मनी और मनी वर्क्स फॉर अस। तो अच्छा कौन सा है कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे, क्योंकि पैसा जो है वो एक बहुत बेकार मास्टर है। मनी इज ए वेरी बैड मास्टर बट वेरी गुड सर्वेंट, है ना। तो यहाँ पर पैसा अपने लिए काम करे, सिस्टम अपने लिए काम करे, ऐसा हम सब लोग करने जा रहे हैं। और हमने ऑलरेडी कर दिया है कितने ही सालों से, पिछले अनेकों सालों से, 10 से ज्यादा सालों से हम एमवे बिजनेस के अंदर पैसों के लिए काम नहीं करते, क्योंकि हमारा एमवे बिजनेस एकदम ऑटो पायलट मोड के अंदर है, हर पल अपने आप काम करता है। अभी आप मेरी इनकम का स्क्रीनशॉट लो। आज अभी सिर्फ जो मंथली इनकम दिखाता है इसके अंदर 2,0866 रुपए दिखा रहा है मेरे मोबाइल के अंदर। मोबाइल मेरे पास है, स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं अपन। और जब मीटिंग खत्म करेंगे तो मैंने कोई पैसा कमाने की बात नहीं की होगी, लेकिन निश्चित रूप से 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपए बढ़ चुके होंगे उसके अंदर, क्योंकि नेटवर्क है, लोग सामान खरीद रहे हैं, लोग सामान बेच रहे हैं, लोग इस तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं। आज हम भी तो किसी की टीम में हैं, आज हम ये मीटिंग कर रहे हैं और हमारे अपलाइन चेतन जी का बिजनेस अपने आप रन कर रहा है। आज तक बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग यही थी, कहते हैं कि ये जो माइंड है ना, इसको जिस चीज का विश्वास हो जाए वो सब चीज होनी तय है। दिमाग बहुत ही पावरफुल चीज है, इसीलिए कहते हैं कि बच्चे के दिमाग में अगर आपने डाल दिया कि तू ये कर सकता है, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है कि वो नहीं कर पाएगा। और उसके दिमाग में डाल दिया ये काम बहुत मुश्किल है, फिर भी तू करके देख ले यार, मुश्किल बहुत है। जैसे हमारे मेरे पिताजी की फैमिली के अंदर सब लोग इंजीनियर थे, तो इंजीनियर बनना आसान है, तो उन्होंने कहा कि आप मैथ्स लो, पीएचडी करो, ये करो। उन्होंने कभी हमारे को ये नहीं बोला कि आईएएस बनना आसान है, तू कलेक्टर बन सकता है। कभी नहीं बताया कि कलेक्टर कितनी ऊंची चीज होती है, तू वाले चीफ इंजीनियर भी बन जाएगा तो कलेक्टर तेरे से ऊपर रहेगा, जबकि रैंक में एक्शन के बराबर रहेगा वो, लेकिन बताया नहीं कभी। और बोला कि कलेक्टर और आईएएस बनना ये बहुत मुश्किल काम है और इंजीनियर बनना आसान काम है। कुछ फैमिलीज के अंदर बताया कि बीटेक करना बहुत मुश्किल है, पॉलिटेक्निक कर ले, जबकि पता है कि पॉलिटेक्निक करने से जिंदगी बर्बाद होने वाली है, उसका जो कैरियर है वो एक्शन से ऊपर नहीं जा सकता है डिप्लोमा होल्डर का। लेकिन माइंडसेट के अंदर ये डाला कि नहीं डिप्लोमा कर सकते हो, डिग्री तो बहुत मुश्किल काम है। तो मैं आपको पहला मैसेज यही दे रहा हूँ, चाहे 1000 एग्जाम्पल से मैसेज दे रहे हैं, आप सब तो बहुत समझदार हैं, एक सिंगल बात से ही समझ जाते हैं कि ये सारा का सारा खेल माइंडसेट है। और एमवे बिजनेस दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है जिस हिसाब से रिवार्ड्स देता है, और सिंपलेस्ट तो ये है, ये इससे सिंपल धरती के ऊपर कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस कंडक्टर, ड्राइवर, मोची इस बिजनेस के अंदर अरबपति बन चुके हैं और बड़े बड़े नोबेल प्राइज जीतने हुए वैज्ञानिक भी हैं। जैसे मैंने बोला बस कंडक्टर, ड्राइवर, तो किसी का माइंडसेट ऐसा हो तो वो सोचे अच्छा ये तो बस कंडक्टर वाला काम है, तो अपन कैसे करेंगे, है ना। तो इस बिजनेस के अंदर नोबेल प्राइज जीते हुए वैज्ञानिक भी हैं। इस बिजनेस के अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, जिस मर्जी प्रोफेशन की बात करो, घास काटने वाले, दूध बेचने वाले, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस। गोवा के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे हमारे समीर काकोडकर, समीर और नीला काकोडकर, एमवे के अंदर डायमंड है। उनके दादाजी दयानंद बांडोडकर गोवा के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, और उनकी मदर शशिकला काकोडकर गोवा की सेकंड चीफ मिनिस्टर थी, और 17 साल तक गोवा के ऊपर चीफ मिनिस्टरशिप उन्हीं लोगों ने की थी। उनके बहुत सारे माइनिंग्स के बड़े बड़े बिजनेस हैं, लेकिन आज आप उनकी सीडी सुनो, वो कहते हैं जो एमवे ने रिवार्ड्स दिए हैं वो किसी उन सब चीज़ों से पॉसिबल नहीं। तो कंपैरिजन करके देखें कि हम बाय गॉड्स प्लान, इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली और व्हाटएवर, हम एमवे बिजनेस के अंदर आ गए हैं, तो हमारे को पहली बात ये पता होनी चाहिए कि बहुत बहुत बड़ा बिजनेस है, और इस बिजनेस के अंदर कुछ भी मतलब होता क्या है कि शुरुआत के अंदर हमारी सेल्फ इमेज थोड़ी कमजोर होती है, तो हम ये सोचते हैं कि हम इस बिजनेस के बारे में किसी से बात करेंगे तो क्या सोचेगा, है ना। और शुरुआत के अंदर मैं तो बहुत डरता था, विपिन सर तो बिल्कुल नहीं डरते थे, वो तो खूब लोगों को बता देते थे, करते थे। मुझे बहुत लगता था कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं एएन हूँ, अब तो मैं एससी हूँ तो भी मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ, अब तो मैं चीफ मिनिस्टर को बता दूँ बिजनेस कितना बड़ा है। लेकिन उस समय मैं ऐसा सोचता था
कि यार मेरे साथी क्या सोचेंगे, क्या विवेक यार इनके चक्रों में पड़ गया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं लोगों के घर नहीं जा पाऊंगा, मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि लोग ही मेरे पास आते हैं। मुझे बड़ी ईगो थी, स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ने आते हैं क्योंकि मिलके कोचिंग सेंटर चलाते थे। तो ये सारा माइंडसेट धीरे धीरे करके चेंज होता है जब आप एक सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। तो पहला मैसेज मैं आपको ये देना चाहूंगा कि हम कभी भी पावरफुल नहीं होते, हमेशा एक सिस्टम पावरफुल होता है। जिस सिस्टम के अंदर हम काम करते हैं, अगर उस सिस्टम को हमने अडॉप्ट कर लिया तो सिस्टम से सब चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, और सिस्टम से सब चीजें बिल्कुल इजीली, आसान बोल दो, इजी बोलो। सिस्टम की वैसे कोई फुल फॉर्म नहीं होती, जैसे सिविल इंजीनियरिंग की कोई फुल फॉर्म नहीं होती, जैसे एमवे की कोई फुल फॉर्म नहीं होती। जैसे लोग बोलते हैं AMWAY, तो कुछ लोग इसको बोलते हैं अमेरिकन वे। AMWAY का मतलब, AM का मतलब अमेरिका और वे का मतलब अमेरिकन वे है। लेकिन ऐसा है नहीं है, ये इंडियन वे भी है और ये चाइनीज वे भी है, ये दुनिया के 115 देशों का वे है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम एमवे की फुल फॉर्म बना देते हैं AMWAY का मतलब ऑलवेज मनी विल अप्रोच यू। हमेशा पैसा आपके पीछे आएगा, आपको पैसे के पीछे नहीं जाना। जैसे मैंने जब सिविल इंजीनियरिंग लेके कॉलेज के अंदर गया तो लोगों ने मुझे सिविल की फुल फॉर्म बताई, करप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, है ना। वो कहता है कि सिविल इंजीनियर जो है वो करप्शन नहीं करें, इधर की मिट्टी उधर की मिट्टी, ये मिट्टी खोदी इधर मिट्टी डाली तो ये कटिंग फिलिंग, है ना। हमारे नहर के अंदर इधर से गड्ढा खोदा, इधर भरा, ना गड्ढा था ना भरना था, है ना। तो ऐसे ही सिस्टम की फुल फॉर्म हमने बनाई है SYSTEM, सेव योर्स। SYS को मैंने इकट्ठा कर दिया, सेव योर्स टाइम, एनर्जी एंड मनी। TEM का मतलब टाइम, एनर्जी एंड मनी। और ये तीनों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कम समय के अंदर ज्यादा रिजल्ट चाहिए, हमें कम ऊर्जा खर्च करके ज्यादा रिजल्ट चाहिए, और हमारे को अपना पैसा तो बचाना है ही है। तो सिस्टम का मतलब सेव योर्स टाइम, एनर्जी एंड मनी। तो जो जना जितनी जल्दी सिस्टमेटिक हो जाता है उसको सफलता उतनी जल्दी मिल जाती है। और हम जैसे लोगों को सिस्टम के अंदर आने के अंदर, मेरे को तो बहुत टाइम लगता है। मुझे सबसे पहले अपना दिमाग लगाना होता है ना, नहीं ऐसे क्यों कह रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये यूं क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन को आज की जो मीटिंग का उद्देश्य है, उसका उद्देश्य ये है कि हमारे को सिस्टम समझ में आ जाए कि सिस्टम किसको कहते हैं। और जब सिस्टम को हम अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर एकदम प्रिडिक्टेबल टाइम के अंदर बिल्कुल प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स मिलने तय हैं। हम अपने अपने हिसाब से करेंगे तो फिर अपने अपने हिसाब से रिजल्ट मिलने होते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम का मतलब है कि ये एक गाड़ी का नंबर है, और उस गाड़ी के नंबर को हम बोलते हैं D4933। बाहर किसी की ये गाड़ी खड़ी नहीं है, वरना अनाउंसमेंट होते हैं कि ये गाड़ी जिसकी खड़ी है वो गाड़ी हटा ले हुए, है ना। लेकिन हम कह रहे हैं इस गाड़ी के अंदर सवार होना है। जब गाड़ी की बात आई है, ये मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस गाड़ी के अंदर ही पूरा सिस्टम छुपा हुआ है। इस पूरे नंबर के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहला जो सिस्टम है कि गाड़ी की जब बात हुई है तो अपन ये माने कि एमवे भी एक गाड़ी है। एक होता है साधन और एक होता है साध्य। एक चीज है व्हीकल और एक चीज है अपनी डेस्टिनेशन। तो कभी भी व्हीकल अपने आप में डेस्टिनेशन नहीं होता। मुझे घर से निकलना था तो व्हीकल का काम मुझे यहाँ पहुंचाना था, मेरा डेस्टिनेशन ये था। तो एमवे एक सिर्फ और सिर्फ व्हीकल है, एमवे एक साधन है, एमवे कोई साध्य नहीं है। एमवे एक साधन है, हमारी एक गाड़ी है जो हमारे को अपनी मंजिल पे पहुंचाएगी, और उस मंजिल को बोलते हैं डी फॉर ड्रीम, कि आप ये किस चीज के लिए काम कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के अलग अलग रीजन होते हैं, लेकिन कुछ रीजंस काफी लोगों के कॉमन होते हैं। आपका अपना रीजन हो सकता है ना। इसको रीजन बोले, ड्रीम बोले, इच्छा बोले, सपना बोले, लक्ष्य बोले, जिंदगी में क्या करना चाहते हैं वो बोले। तो डी का मतलब बहुत सारे लोगों का ड्रीम है आर्थिक आजादी, क्योंकि वो लोग बहुत संघर्ष कर चुके होते हैं, बहुत सारी कंप्रोमाइज की जिंदगी जी चुके होते हैं लोग। हर चीज की प्राइस टैग देखनी पड़ती है,
हर चीज के अंदर रुपए पैसे को देखना पड़ता है। गाड़ी चलाना कौन सा चाहते हैं चलाते हैं, उसके हिसाब से जो अपने पास में पैसा होता है ना। और बच्चों को पढ़ाना कौन से स्कूल में चाहते हैं पढ़ाते उस हिसाब से हैं। साड़ी लेने कौन सी जाते हैं लेके कौन सी आते हैं, है ना। ज्वेलरी कौन सी खरीदते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, किस तरीके के जूते पहनते हैं, कोई भी चीज किस तरह की चैरिटी करते हैं, वो सब चीजें अर्थ के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो कहते हैं कि पैसा सब कुछ तो नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है। और कई कई लोगों ने चीफ मिनिस्टर से भी डायलॉग मारे कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो एमवे बिजनेस के अंदर आर्थिक आजादी मिलती है। पहली चीज ये है, एमवे बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा पैसे हैं अगर आप पैसा कमाना सीख जाओ। जैसे कहते हैं कि गाय दूध देती है, तो ये बड़ा गलत सेंटेंस है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप में से किसी भी जने ने गाय को दूध देते हुए नहीं देखा होगा। गाय से हमेशा दूध लेना पड़ता है। गाय दूध अपने आप थोड़ी देती है कि बाल्टी नीचे रख दी और ले गाय तो दूध दे रही है ना। गाय तो एमवे में बहुत ज्यादा पैसा है। कितना पैसा है ये देखना हो तो देखो कि लोगों ने कितना पैसा कमाया है। एमवे बिजनेस में मैं पर्सनली ऐसे लोगों से मिला हूं जो 1 करोड़ रुपया रोज का कमीशन कमाते हैं। तो आप एक बहुत ह्यूज पोटेंशियल वाले बिजनेस में हैं। इसे इसको छोटा कैसे समझ सकते हैं, लेकिन छोटा क्यों समझ लेते हैं, क्योंकि पैसा कोई लगा नहीं है। आपके पड़ोसी को पता नहीं है इसके बारे में, कहता है तू एमवे में फंस गया, है ना। वो कहते हैं अच्छा वही मेंबर बनाने वाला धंधा, वही चेन सिस्टम, घर घर जाके माल बेचना। जबकि आपको जब समझ आएगी तो बात चलेगा कि ये बिजनेस तो बहुत ही कुछ और है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। तो इस बिजनेस के अंदर जो मर्जी आपका पैसे का ड्रीम हो, बड़ी बात छोड़ें, अगर कोई जने को लगता है कि 10,000 रुपये महीना भी एक्स्ट्रा आने लग जाए तो कौन सी दिक्कत की बात है। अगर 10,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा आए तो इससे मेरे छोटे छोटे सपने तो पूरे हो ही सकते हैं। बच्चे को एक एक्स्ट्रा ट्यूशन तो मैं पढ़ा ही सकता हूँ, है ना। और कपड़े अपनों की समस्या तो खत्म हो ही सकती है। या 10,000 रुपये की EMI के ऊपर एक ठीक ठाक सी गाड़ी तो अपन खरीद ही सकते हैं, या एक ठीक ठाक सा मकान तो 10,000 रुपये की EMI में खरीद ही सकते हैं। तो एमवे बिजनेस के अंदर सिर्फ आपको ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव पे जाना है, जो मुझे बताते हुए गर्व है कि 1.5 से कम महीने के अंदर श्रेयांश जैन ने अचीव कर लिया। हमारे अचीव कर लिया in less than 45 days. If you have achieved 10,000 rupees extra income without investing your time, without investing your money, जस्ट आपने अपना दिमाग इन्वेस्ट किया, अपने आप को सिस्टम के अंदर डाला और अब आपका लेवल यहाँ से तो बढ़ने ही बढ़ने वाला है, घटने वाला थोड़ी है। तो अभी एमवे बिजनेस के अंदर शुरुआती दिन से पैसा आता है। आज मैंने 3 ऑडियो डाले थे, आप देखना। शुरुआती दिन से पैसा आता है, फर्स्ट डे से पैसा आता है। अगर इस बिजनेस के अंदर सिर्फ 4,000 पॉइंट की जर्नी कर ली जावे, जो विपिन सर ने पहले ही महीने में कर ली थी, इनके घर पे ब्रॉन्ज की पिन आई, है ना, और बिल्कुल हिस्ट्री रिपीट हुई, उसकी बात नहीं करेंगे हम, है ना। और पहले महीने के अंदर, क्योंकि बिजनेस का पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन व्यक्ति का पोटेंशियल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जमीन का उपजाऊ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बीज भी अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन आप काम ही नॉन पोटेंशियल वाले कर रहे हो तो आपका पोटेंशियल तो वेस्ट ही जाएगा ना। एक आदमी को लगता है कि वो 10 लाख रुपए भी कमा सकता है लेकिन वो सरकारी नौकरी कर रहा है, तो फिर उसका पोटेंशियल तो वो नहीं चलेगा ना, वो तो उतना ही जितनी सरकार तनख्वाह देगी वो नहीं बात चलेगी। अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन पत्थर पे गिर गया तो डेवलप थोड़ी होएगा। और जमीन बहुत अच्छी है लेकिन बीज में बिल्कुल ही रक्षण नहीं है तो भी काम नहीं होएगा। तो जमीन भी अच्छी चाहिए, बीज भी अच्छा चाहिए और फिर उसके बाद एनवायरनमेंट भी अच्छा चाहिए। तो सिस्टम कुछ नहीं है, सिस्टम आपको एक एनवायरनमेंट है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देने की बात है जिससे कि आपका मैक्सिमम ग्रोथ कम से कम समय के अंदर हुए, उसी को सिस्टम बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज बी का मतलब है ड्रीम। अब गाड़ी आ गई आपके पास में, लेकिन अब गाड़ी अगर चलानी नहीं आती है तो चाहे कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, गाड़ी काम करेगी नहीं, फिर अपन कहेंगे चलती नहीं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मेले के अंदर, अब आजकल तो कोविड के अंदर लोग मेले वेले भूल गए 10 महीने से, लेकिन मेले अभी भी बहुत, प्रयाग वाला मेला कितना लगा, कुंभ के मेले लगे, है ना। तो मेले के अंदर जब अपन भी गए, नागड़ी जी माता का मंदिर का मेला लगता था हमारे घर के पास, छोटे बच्चे होते थे जाते थे मेले के अंदर और वो बहुत बढ़िया बांसुरी बजाता था, 10 रुपए की बांसुरी खरीद के लेके आते थे। फिर आने के बाद उसको बजाते थे तो वैसी आवाज ही नहीं निकलती थी। कहता ये कैसी गंदी सी बांसुरी क्या दे दी इसने, है ना, साला बहुत चीटिंग कर ली उसने।
वो खुद तो कोई जो है ना बढ़िया वाली बांसुरी बजा रहा था, मेरे को वाली बांसुरी में ज्यादा छेद है ना। तो कभी तो बांसुरी वाले को दोष देते हैं, कभी बांसुरी को दोष देते हैं, लेकिन खुद को कभी दोष नहीं देते कि सीखी नहीं मैंने। अगर आप एमबीए बिजनेस नहीं कर पाओगे तो सिर्फ और सिर्फ समझना कि आपका अपना दोष होगा। कभी आप अपलाइन को दोष दोगे, कभी कहोगे प्रोडक्ट महंगे हैं, कभी कहोगे कुछ है। ये दिमाग जो है ना, इसी में सब कुछ है, जो जहां से मैंने बात चालू की थी। अगर आपने दिमाग को ये सॉल्यूशन दे दिया कि काम आपके लिए क्यों नहीं हो रहा, तो दिमाग एकदम शांत होकर बैठ जाएगा। दिमाग का तो बस काम है कि क्वेश्चन पूछता है, जो आप आंसर देते हो वो सच और झूठ को नहीं मानता हो। उसको पता है नहीं है कि कौन सच है कौन झूठ है। आप जो बात मान लो कह दोगे उसको मान लेगा कि नहीं बेटा ये अपने बस की नहीं है। ओके, दिमाग तो एकदम परमानेंट अपना जो है ना ओबीडिएंट सर्वेंट है ना। तो यहाँ पर जब अपने को ये पता चल गया कि ये बिजनेस काम करता है, अपने ड्रीम क्लियर हो गए, तो इस बिजनेस को करने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। ड्रीम क्लियर करना सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ड्रीम के ऊपर ही मैक्सिमम बात होनी चाहिए, ड्रीम को ही आपको समझना है। बाकी सारी चीजें तो आप बिल्कुल ऑटोमेटिक समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। लोग सोचते हैं ड्रीम ड्रीम छोड़ो, मैं ऐसा सोचता था क्योंकि मैं इंजीनियर हूं ना, क्या फालतू की सपने अपने की बात होती, बताओ करना क्या है ना। तो अब करना क्या है, 4 का मतलब है 4 बेसिक्स। ये 4 बेसिक काम होते हैं जिससे आपका नेटवर्क बनता है। अगर आपका नेटवर्क नहीं बना तो एमबीए बिजनेस और किसी भी कन्वेंशनल बिजनेस में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि नेटवर्क से ही बड़ा पैसा आएगा और नेटवर्क से ही परमानेंट पैसा आएगा। और नेटवर्क बनाने का तरीका है 4 बेसिक्स, इनको बोलते हैं 4 बेसिक्स। 9 है 9 कोर स्टेप्स। इस बिजनेस के अंदर टीचेबल होना इस बिजनेस में नहीं, लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अपन सब लोग हैं, आपको पता है कि आज हम सीखने आए हैं, विवेक गोयल जो है वो टीचर बन के आएंगे, वो हमें बताएंगे। लेकिन एक भी जंदे के पास या शायद एक के पास, इसके अलावा एक के पास में भी कॉपी पेन नहीं है। ऑल आर ऐसे बैठे हैं जैसे कोई हमारी परफॉर्मेंस देख रहे हो कि क्या बोलता है, कैसे भाषण देता है। तो मैं भाषण को देख नहीं रहा हूँ, है ना। कौन लिख रहा है, 1-2 लोग लिख रहे हैं, है ना। हाँ, जेपी सर लिख रहे हैं, आप लिख रहे हो, आप लिख रहे हो। अगली बार जब भी आवे तो अपने को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचेबिलिटी, मैन इज स्टूडेंट होल लाइफ, है ना। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है अपने को। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ज्यादा याद रहेगी, ज्यादा दिमाग में जाएगी, ज्यादा बढ़िया चीज रहेगी। उसको बोलते हैं 9 कोर स्टेप्स। 3 कार्डिनल रूल्स होते हैं, जिसका मतलब सर ने बताया था डूज एंड डोंट्स। तो ये डोंट्स होते हैं कि 3 काम ऐसे हैं जो करने नहीं है। जैसे कि अगर जिंदा रहना है तो जहर नहीं पीना है, जहर भी पिए और जिंदा रहे तो ऐसा होएगा नहीं। तो 3 काम ऐसे करने नहीं है किसी भी हालत में भूल के भी, वरना एमबीए बिजनेस से आउट हो जाएंगे हम। तो हम 3 कामों की बात करेंगे और 3 पावर्स हैं जो अपने बिजनेस को एकदम आगे बढ़ा देती है। इस पूरे को ही सिस्टम बोलते हैं। 9 और 4 13 और 3 16 चीजें ये है और 3 चीजें और 19 चीजें। ये 19 चीजें ही सिस्टम है ना। तो सबसे पहले पूरा का पूरा एमबीए बिजनेस अगर 3 लाइन के अंदर अपने को करना है तो इसके 3 स्टेप है। पहला स्टेप है कि अपन एमबीए बिजनेस के अंदर कोई जना मुझसे पूछता है कि आप करते क्या हो, आप एमबीए बिजनेस ओनर होते हो तो आप करते क्या हो। तो पूरा कोई भी एमबीए बिजनेस ओनर 3 ही काम करता है। प्रोडक्ट्स को यूज करता है, दूसरा काम प्रोडक्ट्स को सेल करता है और तीसरा काम नेटवर्क बनाता है। और तीनों ही काम करने बहुत जरूरी है। 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। 3 एरियाज है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। तो ये 3 चीजें करनी बहुत जरूरी है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत पढ़ ली, मैथ्स नहीं पढ़ी तो सिलेक्शन नहीं होएगा। और केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होएगा। 3 ही काम है एमबीए बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट्स को यूज करना, प्रोडक्ट्स को सेल करना और नेटवर्क बनाना। तीनों के तीनों कामों के अंदर 3 स्टेप्स का प्रोसेस है, LTD। लर्न, टीच, डुप्लीकेट। सीखो, सिखाओ, जिसको सिखा दिया वो आगे अपने आप सिखाते रहेंगे और अपने को आर्थिक आजादी मिल जाएगी। एमबीए बिजनेस की ड्रीम के अंदर अपन ने खाली आर्थिक आजादी की बात कर ली थी, लेकिन आर्थिक आजादी का कोई महत्व नहीं है जब तक समय की आजादी ना हो।
है ना। तो एमवे बिजनेस अपने को समय की आजादी भी देता है, समय भी पूरा है, पैसा भी पूरा है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। एमवे अपने को हेल्थ भी देता है, पैसा भी खूब है, हेल्थ भी बहुत अच्छी है, टाइम भी खूब है, लेकिन लोग आपकी बुराइयां करते हैं, लोग आपसे खुश नहीं है, लोगों को लगता है कि तुम चोर आदमी हो, रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो कोई मतलब वाली बात है क्या? अगर अच्छा आदमी का रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए कि भाई किसी को धोखा नहीं दिया, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बनाया। फिर अगर आपकी खुद की जिंदगी अच्छी हो लेकिन आपके कारण से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो 3 तरीके के एस वाली जिंदगी जीते हैं लोग। कौन कल मुझे कह रहा था कि याद रखूंगा, आप में से, विपिन जी में से कोई कह रहा था, पहली तरह की जिंदगी बहुत सारे लोगों की होती है लाइफ ऑफ सर्वाइवल, जस्ट हैंड टू माउथ, है ना। कर्जे में डूबे पड़े हैं लेकिन होशियारी जा नहीं रही है ना, बहुत ज्यादा परेशान, इस क्रेडिट कार्ड का बिल, उस वाले क्रेडिट कार्ड से, इसका इससे उसका उससे, किसी तरीके से चल रहा है, जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल जिंदगी जो है हैंड टू माउथ, है ना। दूसरे तरीके की जिंदगी होती है लाइफ ऑफ सक्सेस। आपने अच्छी सफलता की जिंदगी, आपके पास में कोई कर्जा नहीं है, आपके पास में अच्छी गाड़ी है, आपके पास में अच्छा घर है, आपकी अच्छी नौकरी है, आपका अच्छा कोई बिजनेस है, सब कुछ चीज अच्छी है, लेकिन आप रहो ना रहो, आपके पड़ोसी को भी कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। उसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सक्सेस। और तीसरे तरीके की लाइफ जो अपने को एमवे देता है, उसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसके अंदर आपके कारण से अनेकों लोगों की जिंदगी अच्छी होती है। आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। तो ड्रीम कुछ भी हो सकता है, लोगों की मदद करना। कई लोगों का ड्रीम है, जैसे अंजू भाभी जी हैं, कि फॉरेन ट्रिप्स, कि हर साल 2-3 फॉरेन ट्रिप्स हो, एकदम फुल्ली एंजॉयमेंट वाले, है ना। तो बिना एमवे के भी जाते हैं क्योंकि उनका ड्रीम है, क्योंकि उस ड्रीम को पूरा करना एमवे कोई जरूरी थोड़ी है। लेकिन इन्होंने एमवे का भी एक फॉरेन ट्रिप किया था और दूसरे भी कई फॉरेन ट्रिप किए, तो इन लोगों को कंपैरिजन पता है कि एमवे के फॉरेन ट्रिप कितने लग्जरियस होते हैं, कितने शानदार होते हैं, कितनी हॉस्पिटलिटी अच्छी होती है, वो सब चीजें होती है। तो अब ये चाहते हैं कि एमवे से हर साल फॉरेन ट्रिप्स करने लग जाए, तो आपको ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होएगी कि ड्रीम के अंदर इतनी ताकत होती है कि पिक्चरों के अंदर भी ऐसे ही नहीं बोला गया, शास्त्रों के अंदर भी ऐसे ही नहीं बोला गया, सब जगह बोला गया कि अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो ऐसा लगता है कि पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए लग जाती होती है। शाहरुख खान ने बोला ओम हरे ओम शांति ओम के अंदर, है ना। तो जैसे भाभी जी का इतना स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर थी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक फॉरेन ट्रिप तो इनका इसी साल पक्का हो गया, इसी साल अभी बिजनेस में आए, इसी साल प्लेटिनम चले जाएंगे और फुकेट जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा बिजनेस में लेट आए, दिसंबर में आए, तो भी इनके पास चांस है कि हमारे साथ वाला इंटालिया ट्रिप भी ये कवर कर लेंगे। एक ही साल के अंदर 2 ट्रिप भी इनको मिल जाएंगे। तो कईयों का फॉरेन ट्रिप्स की ड्रीम होती है ना। कईयों को एकदम टेंशन फ्री जिंदगी की ड्रीम होती है कि यार खूब टेबल टेनिस खेले, लॉन टेनिस खेले, बहुत मस्ती करें, कोई कहने सुनने वाला ना हो, पैसा अपने आप ही आता रहे, है ना। बिल्कुल इस बिजनेस को कई बार लोग बोलते हैं पॉम पॉम, प्लेंटी ऑफ मनी विद पीस ऑफ माइंड, है ना। आपने सुना मन्नू भाई मोटर चले पॉम पॉम पॉम, है ना। तो पॉम पॉम का मतलब है एमवे बिजनेस इज ए पॉम पॉम, प्लेंटी ऑफ मनी विद पीस ऑफ माइंड। कोई एसीडी नहीं आ सकती है, कोई टैक्स का चक्कर नहीं हो सकता है, कोई चक्कर नहीं है, एकदम टेंशन फ्री लाइफ जो होती है वो होती है। तो कोई मर्जी ड्रीम हो, मैं आपको कहना ये चाहूंगा कि आपका होमवर्क है कि ये आपका ड्रीम आपके रिटर्न होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए। अपनी अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ जाएं, बैठें कि अपन आने वाले 2 साल में, आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। जो आपकी एक आदर्श जिंदगी की कल्पना है वो आपको एक एस्से लिखना है ना। होमवर्क तो दे दिया, लेकिन होमवर्क करेंगे नहीं लोग, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज में कभी भी 100% लोग सफल नहीं हो सकते। लेकिन मैंने तो होमवर्क दिया है, मैं चेक भी नहीं करूंगा, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन गाड़ी है, क्योंकि आप अपने बिजनेस के मालिक खुद हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अपलाइन कौन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपकी टीम में कौन है, कौन क्या करता है नहीं करता है, इट्स योर ओन बिजनेस। मुझे यही समझने के अंदर कई सारा टाइम लग गया था कि मेरा अपना बिजनेस है। मुझे ऐसा लगता था कि ये तो मेरे अपलाइन चेतन जी का बिजनेस है, मेरे भाई दीपक गोयल का बिजनेस है, मुझे तो फालतू फंसा दिया इन्होंने, मैं सारा दौड़ता रहता हूँ, पैसे वो कमाते रहते हैं, है ना। तो समझ में नहीं आती थी कहानी। थोड़े दिनों बाद में समझ में आया कि ये मेरा अपना बिजनेस है, इसमें कोई आपका बॉस नहीं है। नो बॉस, नो लॉस,
और इसके कारण से हमने बनाया अपने ड्रीम को अपना बॉस और अपने ड्रीम को ही बनाया अपना लॉस। कि अगर एमबीए में भगवान ना करे फेल हो गया तो जो सारे अपने ऐसा लिखा था, इतना शानदार जो जिंदगी लिखी थी कल्पना, वो पूरी करने का दूसरा विकल्प नहीं है। कैसे मैं एमबीए छोड़ दूं कि अगर कोई दूसरी चीज से चीजें मिल रही हो तो मैं छोड़ दूं? बता दो ना। कोई कहता है क्यों एमबीए कर लिया? कई बार लोग मुझे बहुत बताते थे कि विवेक जी आप तो इतने होशियार हो, आप तो कुछ और काम करते थे, इतना कुछ कर लेते आप। अरे भाई क्या कर लेता, बता तो दे क्या कर लेता। नहीं आप इतनी बढ़िया नौकरी कर रहे हो, आप डिजाइन कर लेते, आप एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप ये कर लेते हैं। क्या डिजाइन कर लेता? डिजाइन कर लेने से हर साल फॉरेन ट्रिप फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती। इतने लोग डिजाइन कर रहे हैं, मिल गई उनको है? क्या कर लेता मैं? फैक्ट्री खोल लेता तो एक छोटी फैक्ट्री से क्या हो जाता, बड़ी फैक्ट्री बन जाती तो क्या हो जाता। आप देखो वाला ऑडियो कि एमबीए बिजनेस एक इंडस्ट्री से ज्यादा बढ़कर है। लेकिन जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए एक मार्केटिंग प्लान है, उसके लिए लगता है कि हाँ एक किसी कंपनी का एजेंट बना हूं मैं, कुछ माल बेच रहा हूं। जिसको नहीं समझ में आया, जिसको समझ में आया तो पता चला कि कितना बड़ा फैक्ट्री का वो ओनर है। तो ड्रीम आप लिखिएगा। उसके बाद में प्रोडक्ट यूज करना आपका अपना डिसीजन। पहले दिन से डिसीजन ये लेना है कि भाई अगर मैं एमबीए बिजनेस का मालिक हूं और मैं अगर खुद ही अपने प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा, मैं कोलगेट का मालिक हूं और मैं पेप्सोडेंट यूज कर रहा हूं, मेरे पास मारुति की एजेंसी है, मैं सेंट्रो चला रहा हूं, मेरे पिताजी का पेट्रोल पंप है, मैं पेट्रोल कहीं और से डला रहा हूं, क्या कारण हो सकता है? अगर मेरे पिताजी का मेरा खुद का पेट्रोल पंप हो और मैं पेट्रोल कहीं और से डला हूं तो कारण क्या हो सकता है? या तो मेरा पेट्रोल खराब है या दूसरा कारण मेरा दिमाग खराब है ना? दोनों में से तो कोई एक काम। तो एमबीए के प्रोडक्ट तो खराब है नहीं, शानदार प्रोडक्ट्स है ना? तो जिस दिन से हम एमबीए में आए, पहला स्टेप करने में हमें कोई जोर नहीं आया। हमने कभी एक्स ब्रांडेड प्रोडक्ट को हाथ ही नहीं लगाया। एमबीए का प्रोडक्ट जब यूज करते हैं तो अपने आप क्वालिटी पता चलती है, अपने आप रेट्स का जस्टिफिकेशन होता है, तो सेल अपने आप होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, करना नहीं पड़ता है। और यूज और सेल करने के बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है नेटवर्क बनाना। और नेटवर्क बनाने के लिए करने पड़ते हैं 4 बेसिक्स। 4 बेसिक क्या है? पहला बेसिक है कि अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो एक लिस्ट बनावे। अपने सपनों की लिस्ट तो मैंने पहले ही बोल दिया, और अब लिस्ट बनानी है अपने अपनों की। पता चलेगा कितने अपने और कितने नहीं है ना? सपनों की, और जिसको अभी अपन समझते हैं अपना अपना। तो लिस्ट बनानी है सपनों की और अपनों की। कई अपने बोलेंगे भाई तू तो फंस गया, हमने और फंसाना आ गयो, और कई बोलेंगे नहीं भैया तुम कर सकते हो, हमारे बस की नहीं है ना? कई बोलेंगे नहीं नहीं उसकी तो बात ही मत करना, एमबीए की तो बात ही मत करो, कोई और बात मत करो, चाय पीते है ना? तो ये सब चीजें होंगी, ये इस बिजनेस की नेचर है। एक तरफ आपको पता चलेगा, आपके दिमाग के अंदर क्लैरिटी होएगी कि इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है, और दूसरी तरफ ऐसे रिस्पॉन्सेस मिलेंगे कि यार ये हो क्या रहा है? एक तरफ बोल रहे हैं इतना बढ़िया, एक तरफ बोल रहे हैं तो बात ही मत कर। इतना विरोधाभास कहीं नहीं मिलते। इंजीनियरिंग है ठीक है, मतलब ऐसा नहीं मिलता कि एक जगह बोल रहा हो कि इंजीनियर तो राजा, एक बोल रहा हो इंजीनियर तो महाबेवकूफ। ठीक है, इंजीनियर है तो ऐसा है, डॉक्टर है तो ऐसा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ऐसा होता है, ये फैक्ट्री है तो ये है, खेती है तो ये है। लेकिन एमबीए के अंदर कुछ लोग बोल रहे होते हैं इससे बढ़कर कोई चीज नहीं धरती के ऊपर, और दूसरे लोग बोल रहे होते हैं कि इससे घटिया चीज कोई नहीं। तो उस समय आपकी दिमाग की क्लैरिटी काम करेगी, है ना? आपको पता होना चाहिए किसी के अगर नेगेटिव बोलने से आप नेगेटिव हो गए तो आपका खेल खत्म। और इस बिजनेस के अंदर क्योंकि कुछ लगा हुआ नहीं है, कोई बॉस है नहीं, कोई लॉस है नहीं, 5-10 लोगों की ना सुनने के बाद लोग हवा के अंदर गायब हो जाते हैं। फिर वो आपका फोन भी उठाना बंद कर देते हैं। आप तो अच्छे लोग हो, इतनी सर्दी के अंदर आए हो, आप गायब नहीं होगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एमबीए बिजनेस के अंदर 1 महीना भी टिक नहीं पाते। और अब कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज का लास्ट दिन है, अगर टिक पाएंगे तो काम होएगा, टिकेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होएगा। 36 पे भी आउट हो गए थे पहले मैच के अंदर, है ना? तो कल लास्ट दिन है सीरीज का, तो उसके अंदर टिकना जरूरी है। तो टिकेगा तो होएगा, सब कुछ होना है ना? तो एमबीए बिजनेस के अंदर 4 बेसिक्स के अंदर पहला काम लिस्ट बनाने का है। लिस्ट बनाते समय किसी भी जने को प्री जज ना करें। किसी भी जगह से ये नहीं सोचें कि ये बेवकूफ है, ये नहीं करेगा,
या ये बहुत अमीर है नहीं करेगा, या ये गरीब है नहीं करेगा, या ये जना जो है ये तो बिल्कुल ही बुद्धू है, ये कैसे करेगा। कोई भी कर सकता है। हमारा काम बिल्कुल मंदिर के प्रसाद की तरह से सब लोगों को बताने का है। प्रसाद लेना है या नहीं लेना है ये डिसाइड करने का काम लोगों का है, हमारा नहीं है। हमें तो सबका नाम अपनी लिस्ट के अंदर डालना है, क्योंकि अगर हम अपने लिस्ट में नाम नहीं डालेंगे तो वो किसी दूसरे के नेटवर्क में चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर लिस्ट बनाने का एक कंसेप्ट बताया गया है। एक किताब आप सब लोग खरीदिएगा, उसका नाम है लॉन्चिंग योर फ्यूचर। उस किताब के अंदर पूरा एमबीए बिजनेस की सारी कहानी बताई गई है कि कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, सब बताया हुआ है। LYF, है ना। खाली 95 पन्नों की किताब है, उसके अंदर सब कुछ है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी सब चीज़ों के अंदर आती है। जिस भाषा के अंदर देखो, तेलुगु के अंदर, पंजाबी के अंदर, बांग्ला के अंदर, बहुत भाषाओं में आती है। तो और आजकल डिजिटली भी मिल जाती है, आपके व्हाट्सएप पे भी आ सकती है, ठीक है। तो इसमें लिस्ट बनाने का तरीका है FRIENDS, फ्रेंड्स। इसमें F फॉर तो फ्रेंड्स ही है, दोस्त। R फॉर रिलेटिव्स, साला, साले का साला, उसका साला, जीजा, उसका जीजा, उसका जीजा, ताऊ जी के ताऊ जी, फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ताऊ जी के ताऊ जी के ताऊ जी आगे मिलेंगे नहीं, है ना। रिलेटिव्स। I फॉर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, ऑफिस के अंदर साथ काम करने वाले लोग, पहले पोस्टिंग में जो साथ थे, इस तरह के सब लोग। E फॉर इंजीनियर्स, एम्प्लॉइज। N फॉर नेबर्स, पड़ोसी। जैसे विपिन सर ने अपने एक पड़ोसी को नहीं दिखाया, वो दूसरी टीम में चला गया, है ना। तो N फॉर नेबर्स। D फॉर डॉक्टर्स, डेंटिस्ट। ये सब जब लिस्ट बनाएंगे तो ये हर एक आदमी की लिस्ट बन जाएगी 100 से लेके 500 लोगों की। लेकिन S फॉर स्ट्रेंजर्स, अजनबी। 130 करोड़ की भारत की पॉपुलेशन के अंदर आपको जानने वाले 500 लोगों को माइनस करो तो कोई भी जना आंसर बताओ कितना आएगा। 130 करोड़ माइनस 500 बराबर 130 करोड़ 130 करोड़। 130 करोड़ माइनस 500, 130 करोड़ माइनस 5000, 130 करोड़ माइनस 50,000 भी 130 करोड़ ही है। यानी कि सबसे बड़ा पोटेंशियल यहाँ है। अगर बिजनेस सीख गए तो स्ट्रेंजर्स के साथ बिजनेस करना बहुत आसान है। आजकल फेसबुक की दुनिया के अंदर, आजकल लिंक्डइन की दुनिया के अंदर, आजकल सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर अनजान लोगों की साथ अगर अपन काम करना सीख गए तो कभी भी अपनी लिस्ट खत्म नहीं हो सकती है। मेरी टीम के अंदर अनेकों लोग अनजान लोगों को स्पॉन्सर करते रहते हैं। आप तो अभी नए आए हो तो अभी तो आप यहीं पे हो, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ से वहाँ पे बढ़ जाएंगे। एमवे बिजनेस के अंदर मैं कहता हूँ कि 500 के 500 लोगों को आपने बिजनेस दिखाया और आपके पहचान वालों ने नहीं किया, और तभी भी अगर आपका हौसला बना रहा तो आपको फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होएगा। आप 10 जनों को बिजनेस दिखाओगे और 10 के 10 बिजनेस नहीं करें, इट इज नॉट पॉसिबल। इतना शानदार बिजनेस है, एक कॉमन सेंस वाले बंदे को समझ में आता है। लेकिन लोग गलती ये करते हैं कि सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं लेकिन उसको बिजनेस दिखाते नहीं है। दिखाना आता ही नहीं है। एनवायरनमेंट नहीं दिखाते, अपलाइन की मदद नहीं लेते, प्लान नहीं दिखाते, फिर कहते हैं वो तो नेगेटिव है, और वो अगले दिन किसी और के साथ मीटिंग में बैठा हुआ मिलता है, ज्वाइन किया हुआ मिलता है, काम करता हुआ मिलता है ना। तो यहाँ पर इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि क्यों नहीं करेंगे लोग उसको, है ना। इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि अपन लास्ट के अंदर एक एक्सरसाइज करेंगे कि कमी तो निकाल के दिखाओ। कोई 0.1% कमी तो निकाले कि यार ये काम इस तरीके से अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं करना चाहिए। इस काम से इस देश को नुकसान है, इस काम से देश के व्यक्ति को नुकसान है, इस काम से इस प्रोफेशन को नुकसान है, इस काम से उसको नुकसान है, इस काम से उस जने का सही नहीं हो रहा भला। इतना गजब का पवित्र काम, इतना बड़ा काम जिससे कि हर एक व्यक्ति का फायदा है, तो क्यों नहीं करेंगे लोग? सिर्फ इसलिए कि 20, 50, 100 लोग उनके एनवायरनमेंट के अंदर फेल होके बैठे हैं, लो सेल्फ इमेज के लोग हैं, है ना। तो उनको देखने से क्या फायदा है? क्या हो गया अगर किसी के बच्चे ने पीएमटी दिया और वो पीएमटी देके डॉक्टर नहीं बन पाया, तो क्या आप अपने बच्चे को भी पीएमटी देने के लिए मना कर दोगे कि नहीं उसने दिया था?
क्या हो गया, किसी जने ने एमबीए किया था और वो उसमें फेल हो गया और आप उसको जानते हो तो आप उससे मोटिवेट हो रहे हो कि यार वो फेल हो गया तो मैं तो फेल होऊंगा ही। ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो ये स्ट्रेंजर्स बाद में अपन काम कर लेंगे, खूब कमी नहीं है लोगों की। अगर आपने 10 ही लोगों की लिस्ट बनाई और 6 लोगों ने मना कर दिया तो आपका उत्साह खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। और एमवे व्यापार के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका फेथ है। एक चीज है नॉलेज और एक चीज है फेथ। नॉलेज तो धीरे धीरे आती रहेगी, लेकिन ये फेथ जो है ना, ये भयंकर जबरदस्त चाहिए। 100% विश्वास चाहिए। अगर मैं बोलूं कि मुझे अपनी पत्नी के ऊपर 99% विश्वास है, तो उसका मीनिंग आप क्या निकालोगे कि मुझे अपनी पत्नी के ऊपर 100% अविश्वास है। क्योंकि 1% भी अविश्वास जो होता है वो 100% अविश्वास होता है। तो एमवे बिजनेस के अंदर अगर आपको अभी विश्वास नहीं है, आप मुझसे उधार ले लो, आप सिस्टम से उधार ले लो। आपको कोई कुछ कहता है तो आप अपने अपलाइन से चीज को क्लेरिफाई कर लो, लेकिन कभी भी अपने विश्वास को मत दिखाओ। कहते हैं कि विश्वास पर हमेशा विश्वास करो और कोई भी शक आवे तो उसके ऊपर हमेशा शक करो। शक को शक की नजर से देखो और विश्वास के ऊपर विश्वास करना सीखो। कहते हैं कि हमेशा सूरज के ऊपर विश्वास करो, बादलों के ऊपर विश्वास मत करो। अगर बादल ने सूरज को ढक लिया, इसका मतलब सूरज गायब नहीं हो गया है, अभी आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर बाद में सूरज आ जाएगा। तो विश्वास 100% कि एमवे बिजनेस के ऊपर, खुद के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, क्योंकि अपलाइन से बड़ी लाइफ लाइन नहीं है धरती के ऊपर। अपलाइन माता पिता की तरह है जो हमेशा अपनी डाउनलाइन का भला सोचता है, क्योंकि डाउनलाइन के भले के अंदर ही अपलाइन का भला है। कभी भी अपलाइन आपको कोई गलत सलाह नहीं देगा, क्योंकि वो आपको बहुत हमेशा ग्रो करते हुए देखना चाहता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो विश्वास 100% एमवे के प्रोडक्ट्स पे, एमवे के सिस्टम पे, सब चीजों के ऊपर विश्वास अगर नॉलेज से आएगा तो परमानेंट होता जाएगा। लेकिन शुरुआत के अंदर आपको हमारा विश्वास उधार लेना पड़ेगा। अगर ये पहाड़ है, आपका अपलाइन यहाँ खड़ा है और आप अभी यहाँ हो और यहाँ खजाना पड़ा हुआ है, तो ये तो आप पहाड़ के कारण खजाना नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आपकी अपलाइन एकदम साफ देख रही है। आपकी अपलाइन कह रही है आजा बेटा आजा आजा, जरूर मिलेगा। इधर से दूसरे जने कह रहे हैं बेवकूफ कहाँ पहाड़ पे चढ़ रहा है, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो आप जिसकी सुनोगे वैसा होगे, है ना। तो यहाँ पर अपलाइन की आंखों से अपने को बिजनेस को देखना है शुरू के अंदर। तो लिस्ट बन जाएगी बिना प्री जज किए। लिस्ट में एक ही बात का ध्यान रखना है कि किसी बात का ध्यान नहीं रखना है, नो प्री जज। सेकंड स्टेप है लिस्ट बना के उसके ऊपर वर्क करना, कि लिस्ट तो बन गई, अब उस पर काम क्या करेंगे अपन। तो लिस्ट के ऊपर कांटेक्ट करना है और इनवाइट करना है। ये बहुत तकनीकी काम है। अगर आपने कह दिया कि मैंने एमवे बिजनेस चालू किया है तो एक बार मेरे पास आ, वो आएगा ही, है ना। आपने कह दिया कि मैंने एमवे कर लिया, तेरे को भी ज्वाइन कराऊंगा, कहेगा भैया इससे बच के रहो, कि अपने को ज्वाइन कराएगा, ये तो खतरनाक काम है ना। तो राइट तरीके से इनविटेशन बहुत जरूरी है। जैसे शादी के मेहमानों की लिस्ट तो बन गई, लेकिन अब उनको इनवाइट करना एक प्रॉपर तरीके से कार्ड बांटने का है। कार्ड बांटने जाते हैं तो इनविटेशन करते हैं तो उसको कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं बनाते। ऐसा नहीं कि जरूर आना वाला, राजभोगी बंसी, गुलाब जामुन, बटर मंगाए, बहुत शानदार, पूरी छोला, सब चीज मिलसी, ऐसे थोड़ी करते हो। कार्ड है, बहन की शादी है, जरूर जरूर आना है। तो एक बहुत शानदार मल्टी बिलियनर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, शाम को आना है, या चाय के ऊपर आना है। हो सकता है वो बुरा मान जाए कि चाय का कह के बुलाया और आपने एमवे बिजनेस बताया, तो मानने दो, बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आपने तो खुद के फायदे के लिए तो बुलाया नहीं है, आप तो एक पार्टनरशिप करने के लिए बुला रहे हो। क्योंकि जब तक समझेगा नहीं, देखेगा नहीं, तब तक, जैसे माँ बाप भी तो जो है वो जबरदस्ती स्कूल भेजते थे शुरू के अंदर। मैं तो बहुत रोता था, पछाड़ खा खा के कि दादी के पास ही रहूंगा। अगर वो पछाड़ खा के रोने से मुझे नहीं भेजते तो मैं इंजीनियर कैसे बनता, है ना। तो लोगों को इनवाइट करना बहुत जरूरी है, झूठ बोल के नहीं, लेकिन अर्ध सत्य बोल के।
है ना। ये भी नहीं कि कोई लड्डू पेड़े खिलाएंगे, खाने पे बुला रहे हैं, उसके बाद बिजनेस की बात कर रहे हैं। ऐसे कहते हैं डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव, तो डोंट मिक्स ड्रिंक एंड बिजनेस आल्सो, है ना, कि इसके ऊपर बुला रहे हैं या फिर कुछ दूसरी बातें कर रहे हैं। सिंपल, बहुत ज्यादा विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है। फोन के ऊपर इनविटेशन होता है, और आजकल तो सोशल चीज के ऊपर है वो सारी चीज। डिजिटल 4 बेसिक्स भी होते हैं, ये पुराने जमाने वाले 4 बेसिक्स है। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि हम इस तीसरे स्टेप पे पहुंच जावे, जिसको बोलते हैं शो दी प्लान। कॉन्टेक्टिंग एंड इनविटेशन शॉर्ट एंड स्वीट ऐसी होनी चाहिए। चाहे डायरेक्ट अप्रोच करो, आप में कॉन्फिडेंस है तो डायरेक्ट अप्रोच कर लो, लेकिन आपकी डायरेक्ट अप्रोच से आपका इनविटेशन अगर बिगड़ गया तो आपका एक लिस्ट के अंदर नाम तो हट गया। क्योंकि पर्पस तब सॉल्व होएगा जब मैं प्लान दिखा दूंगा। प्लान दिखाने के बाद मेरा टेंशन 99% रिलीज है। उसके बाद उसको समझ में नहीं आया तो भगवान की कृपा नहीं हो सकती। ये इतना शानदार प्लान है कि धरती का कोई भी बिजनेस प्रपोजल इससे शानदार नहीं है, कि जिसके अंदर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जिसके अंदर अपने को कोई पैसा नहीं लगाने के साथ अपना काम भी नहीं छोड़ना है, टारगेट्स भी नहीं है, इतना ज्यादा सपोर्ट है और इतना ज्यादा पोटेंशियल है ना। तो इससे बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं है धरती के ऊपर। उसको दिखाने के बाद ज्यादातर लोगों को समझ में आ जाती है, और फिर भी नहीं समझ में आवे तो अभी भगवान की ब्लेसिंग्स नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अपना काम है दिखाने का। मेरा फंडा तो ये है कि बिजनेस दिखाए बिना किसी को छोड़ना नहीं है, दिखाने के बाद पीछा ज्यादा करना नहीं है। ये नहीं होता कि भैया क्या हुआ, क्या सोचा, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अपन ने तो दिखा दिया, नहीं समझ में आया, अभी नहीं, परिस्थितियां अच्छी है, आज नहीं आया कल आ जाएगा, कल नहीं आया परसों आ जाएगा, कभी नहीं आया तो नहीं आएगा। कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि इसी आदमी को कामयाब करने से आप कामयाब होंगे। मुझे सिर्फ थोड़े से लोग चाहिए, बहुत थोड़े से लोग चाहिए। कॉन्टैक्ट एंड इनविटेशन इस तरीके का होना चाहिए कि कम से कम वो प्लान जरूर देखे। कॉन्टैक्ट एंड इनविटेशन के अंदर बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट का तो बता दिया मैंने, चाय पे बुला लिया या चाय पीने आ रहा हूँ ऐसा बोल दिया। और अगर कॉन्फिडेंस है तो डायरेक्ट। क्या तूने एमवे का नाम सुना ही होगा? कौन आदमी ने नहीं सुना? तूने एमवे का नाम सुना है, अगर तू उसके बारे में काफी कुछ जानता भी होगा, लेकिन यार बहुत ही जबरदस्त है। मैं एक बार तेरे को थोड़ा सा नया बताना चाहता हूँ। तूने जो सुना होगा, वो जो भी सुना हो, अभी जो लेटेस्ट है, एक बार अपन मिलकर बात करते हैं। अगर अपना दोस्त है तो उससे डायरेक्ट अप्रोच के अंदर बात अपन कर सकते हैं। क्या तू मेरा दोस्त है, मत करना, मैं नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल जिद नहीं करूंगा तेरे से कि तेरे को बिजनेस करना है, लेकिन एक बार तू मेरे से बिजनेस समझ ले, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। मेरी टीम के अंदर कितने सारे लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने एमवे को एकदम मना कर दिया था, लेकिन जब उनको अच्छा लगा तो आज की डेट में वो फाउंडर प्लेटिनम है, अच्छे लेवल के ऊपर है। तो ये प्लान दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान रखनी है कि एक तो ये शो दी प्लान है, ये टेल दी प्लान नहीं है। मुंह जबानी बताने से कुछ फायदा नहीं होता। एमवे के बारे में पेड़ पे खड़े रह के, पेड़ के नीचे खड़े रह के, कैंटीन के अंदर, है ना, 2-2 घंटे बातें करते रहो, 2-2 साल तक करते रहो, कोई फायदा नहीं होगा, सामने वाले आदमी को समझ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कॉपी पेन के ऊपर ढंग से 20 मिनट के अंदर दिखा दिया, एंड शुड नॉट बी मोर देन 40 मिनट्स प्लान। कहते बहुत लंबा दिखाया, उसको 2 घंटे दिखाया, 3 घंटे दिखाया, उससे फायदा नहीं है, उससे नुकसान है। कहते 40 मिनट के अंदर जो बातें समझनी होती है वो समझ चुका होता है, अगले 40 मिनट के अंदर तो रिवर्स प्लान हो रहा होता है। हमें जिसको जो बेचना है वो पहले 40 मिनट में हम बेच चुके होते हैं, अगले 40 मिनट बात करके वापस खरीद रहे होते हैं। तो रिवर्स नहीं करना। तो जैसे आज की मीटिंग भी एकदम शॉर्ट टाइम की रखेंगे, ऐसा नहीं मेरे को तो इतना ज्यादा जो है मजा आता है और आपको भी मजा आ रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि अपन रात के 10 बजे तक बात ही करते रहे। जब मीटिंग 1 घंटे की बात है तो 1 ही घंटे के अंदर खत्म होगी, है ना। तो यहाँ पर प्लान शॉर्ट, लेकिन प्लान फॉलोड बाय डेमो जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्लान के अंदर जो कैलकुलेशंस है वो लोगों को सिर्फ एक गणित लगती है, लोगों को लगता है ये कैलकुलेशन है, लेकिन उनको अगर प्रोडक्ट्स दिखा दिए, खूब सारा टच एंड फील करा दिया, एक आधे प्रोडक्ट का डेमो दिखा दिया, तो एकदम रियल बिजनेस की फीलिंग आ जाती है। अदरवाइज वो सारा डेटा लगता है। मेरा तो इतना अनुभव है कि मैं बहुत बढ़िया प्लान दिखाता हूँ, लेकिन वो इतना ज्यादा बढ़िया समझ में नहीं आता लोगों को, लेकिन उसके बाद जैसे डेमो दिखाता हूँ तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं।
जैसे रुमाल के ऊपर ग्रीस लगा के ऐसे लगा के दिखाते हैं, जैसे वो नेचुरल सी का डेमो दिखाते हैं, जैसे 2-3 डेमो आयरन फॉलिक को दिखाते हैं कि बाजार वाला फिफोल जेड कैसे चुंबक के ऊपर खटाक चिपक गया और कैसे अपने वाला पालक से बना हुआ है तो नहीं चिपकेगा। तो उन चीजों से लोग बड़े मोटिवेटेड होते हैं। तो जैसे सर ने मीटिंग रखी है तो प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले किए। ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो अपना सिस्टम है उसने बताया कि हर मीटिंग के अंदर प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले होना चाहिए। एमबे भी कहती है कि हर जगह प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही प्रोडक्ट आपके सारे सपनों को पूरा करने वाले हैं। जब ये प्रोडक्ट मेरे सारे सपनों को पूरा करेंगे, यही प्रोडक्ट जो है मर्सिडीज के अंदर बदलेगा, फरारी में बदलेगा, हेलीकॉप्टर में बदलेगा, यही प्रोडक्ट फॉर्च्यूनर में बदला, इसी प्रोडक्ट से डस्टर ली, इसी प्रोडक्ट से सब चीजें ली, दुनिया भर के घर लिए, जमीनें ली, बहुत बड़े एसेट्स बनाए। तो सब कुछ किससे हुआ? प्रोडक्ट से हुआ। तो जब इसी चीज से सब कुछ होनी है तो इसके बारे में नॉलेज, इसके बारे में इसकी सेलिंग ये तो जरूरी है ना। इस प्रोडक्ट से जो पैसा आएगा वही तो दूसरे प्रोडक्ट को बदलेगा। तो हमारे को प्रोडक्ट्स की नॉलेज, प्रोडक्ट्स की बात, प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के अंदर बहुत जरूरी है। इसी को शो की प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। और चौथा है सबसे इंपॉर्टेंट, इन 3 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं फॉलो अप। अगर आपका फॉलो अप नहीं हुआ, प्लान दिखाने के बाद आपने पूछा ही नहीं कि चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने 5 साल तक किसी आदमी को एमबीए बिजनेस करने के लिए नहीं कहा। मैं शानदार प्लान दिखाता था, मैं शानदार बात करता था, बढ़िया डेमो दिखाता था, फिर मेरे दिमाग के अंदर वो थी एक कि जब मैंने बता दिया उसको अच्छा लगेगा तो कर लेगा यार, मैं क्यों फालतू पीछा करूं, मैं फालतू क्यों उसको फॉलो अप करूं, मैं क्यों उससे पूछूं कि तू कर ले। उसके अंदर अक्ल नहीं है, भगवान ने दी नहीं ना उसको अक्ल। जब मैं बता दिया पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, लेकिन मैंने देखा 100 में से एक ही आदमी कहता है कि चला के कि सर बताओ करना क्या है, मुझे ज्वाइन कराओ। 99 लोग कुछ बोलते ही नहीं है। कितना ही अच्छा उनको बता दो, कितना ही कुछ भी कर दो, उनको कुछ होता ही नहीं। लेकिन इसलिए जब 5 साल बाद मैंने किताब पढ़ी, हाउ डू आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग, ये किताब सबको पढ़नी चाहिए। फ्रैंक बैडगर की किताब है कि मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। तो उसने बताया कि जो ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान ज्यादा कोई चाहिए ही नहीं है। कई लोग बड़ी कैलकुलेशंस निकालना, ये कितना, ये CSI कैसे आ गया, ये 2% कम हो गया, ये 1% ज्यादा हो गया, इन सब चीजों का एकेडमिक वैल्यू तो हो सकती है, बिजनेस बिल्ड करने में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन आप 2 रुपए इधर दिखाते हो, 5 रुपए उधर दिखाते हो, क्या है इससे, है ना। लेकिन कई सारे लोग टेक्निकलिटी में मेरे जैसे लोग होते हैं जो बिल्कुल गिरे ही रहते हैं, जब तक एकदम टेक्निकल क्लियर नहीं हो जाए तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन बाद में मुझे समझ आया यार, मल्टी बिलियनर कंपनी है जो 80,000 करोड़ का बिजनेस करती है, तो उसकी कैलकुलेशन में फर्क नहीं होता यार। 0.001% भी जो चेक मैं कैलकुलेट करता हूँ जो आता है उसमें फर्क नहीं होता। खटाखट कंप्यूटर से होती है कैलकुलेशन। 5 लाख लोगों का कमीशन उनके घर पे ट्रांसफर होता है 4 तारीख को, तो गलती नहीं होती उसके अंदर, है ना। तो हमें को कैलकुलेशन सीखने की क्या जरूरत है ना। तो यहाँ पर फॉलो अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि फ्रैंक बैडगर ने बताया कि 90% बिजनेस फॉलो अप के अंदर आता है और 90% बिजनेस फॉलो अप नहीं करने के कारण चला जाता है। फॉलो अप एक बहुत ही तकनीकी प्रोसेस है। मीटिंग होने के बाद, प्लान दिखाने के तुरंत बाद स्टार्ट होता है और 48 घंटे से ज्यादा अगर हो गए तो फॉलो अप खत्म। प्लान दिखाने के तुरंत बाद से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 48 घंटे, उसके बाद तो फॉलो थ्रू हो जाता है। जैसे हमारी एप्सा 80 है, वो एक बार खेत में लगने के 12 घंटे बाद काम करना चालू करती है और उसके बाद 30 दिन तक लगातार काम करती है। पहले 12 घंटे के अंदर कोई काम नहीं करेगी और फिर 30 दिन तक उसको वापस से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से फॉलो अप का मतलब है प्लान दिखाने के तुरंत बाद सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, उसी समय तुरंत उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं कि मैंने आपको जो दिखाया इसमें आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। कभी भी मैं ये नहीं पूछता कि आपके क्या विचार है या आपको कैसा लगा, आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। अगर वो कहता है कि सभी बढ़िया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। एक सेकेंड सर, वो कहता है कि इसमें तो सभी कुछ अच्छा है, इसमें बुरा क्या है। नहीं, सब कुछ तो अच्छा है, मुझे पता है, थैंक यू, लेकिन आपको सबसे अच्छा क्या लगा।
तो बहुत लोग जवाब देने के अंदर सक्षम नहीं होते, तो हमें उनका कोई वो नहीं बनना होता मास्टर कि ज़्यादा देर से तो आंसर लेके ही रहूंगा। फॉलो अप का मतलब है कि उसकी मदद करनी है बिजनेस का डिसीजन लेने के अंदर, उसका हेल्पिंग हैंड बनना है कि वो एक राइट निर्णय के ऊपर पहुंचे। हमेशा लोगों की गुडविल के लिए, लोगों को अच्छा करने के लिए काम करना है। खुद की सफलता के लिए काम करेंगे तो लिमिटेड सफलता मिलेगी। आपने लोगों को कामयाब करने की सोची तो आपकी सफलता आनी तय है। एमबीए का तो डायरेक्ट ही फंडा है कि जो भी जितने प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं वो एमबीए बिजनेस के अंदर एकदम प्रैक्टिकली लगते हैं। बाकी बाजार के अंदर जो मोटिवेशन के भाषण मिलते हैं उसको अप्लाई करने की जगह नहीं मिलती लोगों को। मोटिवेशन के भाषण 50-50 हजार रुपए के अंदर लोग सुन के आते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि अप्लाई कहाँ करें। एमबीए के अंदर जो चीज है वो एकदम प्रैक्टिकल डायरेक्ट लगती है, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। तो फॉलो अप करते समय मैं उससे बोलता हूँ, अगर वो नहीं सबसे अच्छा बता पाता तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, अगर ये 4000 पॉइंट पहुंच के महीने की 50,000 रुपए की इनकम आती है तो बढ़िया है या नहीं है? ये 21% पहुंच के अगर महीने की 1 लाख रुपए की इनकम आती है तो इसमें अपने को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? वो कहता है अच्छा लगेगा। इस इनकम को अभी हजारों लाखों लोग ले रहे हैं, अपने भी आ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके अंदर आपका सपोर्ट करूं तो कोई समस्या तो नहीं? मैं आपको बिल्कुल इसके अंदर जैसे कामयाबी के प्रिंसिपल है वो सब सिखाऊंगा, सब चीज करूंगा, कोई समस्या थोड़ी आएगी अपने को? कोई दिक्कत नहीं है ना। बदले के अंदर थोड़े थोड़े काम अपने को करने हैं, अपने को बिजनेस को सीखने के लिए तैयार रहना है, अपने को थोड़ा सा अपना कमिटमेंट देना है। जैसे आप लोगों ने दिया है कि सर्दी के अंदर आए तो आपको गर्मी लगने लग गई होगी, आई कुछ गर्मी आ रही है तो कुछ आप कमिटमेंट दोगे तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, मिलके करते हैं, देखते हैं करके, पैसा तो लग नहीं रहा, करके देखते हैं, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं होएगा तो जहाँ है वैसे तो रहेंगे। ऐसे कई देर हो गई है ना। यहाँ पर आपने देखा मैं तो अपना फोन एकदम साइलेंट पे किया, कितने फोन आए होंगे उससे भी मुझे कुछ नहीं है ना। और अभी टाइम हो गया 20:50, तो 20:50 हो गया, तो आपने मुझे कितने बजे बुलाया था जी? 8:20 हो गई है 8:20 हो गई या 8:50 हो गई? 8:50 मैं तो 20:50 ही बोल रहा हूँ, तो आप ही बोल रहे हो 8:20। आपको कम टाइम लग रहा है कि आप एंजॉय ज्यादा कर रहे हो है ना। 8 बजे अपन ने मीटिंग चालू की थी, 10 मिनट के अंदर अपन सारी बात कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, और फॉलो अप का मतलब उसको राइट तरीके से स्टार्ट करवाना है ना। कुछ प्रोडक्ट से, कुछ इस चीज से फॉलो अप के अंदर वो साफ ही कहते हैं कि नहीं नहीं यार अपने बस की बात नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं मना नहीं कर रहा, मैं देख ले यार मेरे बस की बात नहीं है। तो अपने को टेंशन नहीं है कि ठीक है, आई रेस्पेक्ट योर डिसीजन, आई अप्रिशिएट योर डिसीजन, है ना। जब करने की इच्छा हो तब करेंगे, कोई मेरी तरफ से जवाब नहीं है, लेकिन जब तक मैं चाहूँगा कि तुम अपनी हेल्थ के लिए तो बेस्ट क्वालिटी की डेली तो लेके जाओ ही जाओ। तो प्रोडक्ट यूजर बना लेना है उसको, है। ये देखो एसेट का मैंने डेमो दिखाया था, ये घर के अंदर लेके जाओ। तो एक आदमी जब पहले से बिजनेस करने के लिए मना कर चुका है तो वो दूसरी बार मना नहीं करता है, प्रोडक्ट के लिए मना नहीं करता है। सेलिंग के कंसेप्ट्स होते हैं, वो अपने को बार बार दिखाता है, इतनी साड़ियाँ दिखाता है, यार इतनी मना कर देती है तो शर्म ही आ जाती है कि ले लेते हैं, इतनी दिखा दी है ना। एक वो बेकार सा होता है, अच्छा और कितने देखोगी है ना। तो बिजनेस का मना कर दिया, डेली का मना कर दिया, एसेट का मना कर दिया, तो मिस्टर तो लेगा ही है ना। तो कुछ ना कुछ देना है ना, तो प्रोडक्ट यूजर बना लेना है। और किसी जमाने में हम बोलते थे कि अगर उसने बिजनेस भी ज्वाइन नहीं किया, प्रोडक्ट यूजर भी नहीं बना, तो रेफरेंस ले लेना है। लेकिन क्योंकि रेफरेंस में भी कई डायमंड्स मिले हैं, लेकिन आज के टाइम में मुझे ऐसी रेफरेंस की कोई बात लगती नहीं है। तेरे रेफरेंस से क्या मिलूंगा, तू कौन सा करोड़पति, तू कौन सा हीरो है तो तेरे रेफरेंस से मिलके कुछ हो जाएगा। मुझे किसी से मिलना है, अपने आप ही मिल लूंगा है, तेरे रेफरेंस से मिलके क्या होने वाला है ना। किसी जगह को इतना भी ऊपर नहीं उठाना। लोग अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपनी डाउनलाइन को ऐसे करने लग जाते हैं, लगता है कि गर्जे करने वाला काम हो गया। तो जिसकी सेल्फ इमेज कमजोर होती है, जिसका पोस्चर कमजोर होता है, तो कहते हैं कहने से कुमार गधे पे नहीं बैठता है, कहते हैं छीछी करने से कोई पानी नहीं पीता है। अगर किसी को आप ज्यादा ही जोर लगा रहे हो तो करेगा नहीं आपके साथ बिजनेस, वो रिपल्शन हो जाता है ना। अट्रैक्शन तभी रहता है जब कुछ खोने का डर हो, भी करना है तो करो, पोस्चर के साथ काम करना है। ये सब स्किल्स हैं जो धीरे धीरे अपन जब बिजनेस करते रहते हैं तो अपने को आ जाती है। और फॉलो अप करने के बाद में उसको फिर उसकी लिस्ट बनानी है, उसके लिए कॉन्टेक्ट करना है,
उसके लिए प्लान दिखाना है, उसको फॉलो अप करना है। तो ये ऐसे 4 बेसिक जितनी तेजी से घुमाते हैं उतनी तेजी से अपना एमबीए बिजनेस बिल्ड होता है। ये 4 बेसिक्स D4 तक पहुंचे। अब मिनट बचे हैं 10 और 3 चीजें बची हैं तो हो जाएंगी, है ना। कोई एक टॉपिक लिस्ट के ऊपर नहीं, अभी अपन तो 1 घंटे बात कर सकते हैं और 3 टॉपिक के ऊपर अपन 10 मिनट के अंदर बढ़िया तरीके से खत्म होएगा, है ना। कैसे होएगा? 9 कोर स्टेप्स। 9 कोर स्टेप्स का मतलब क्या है? 9 कोर स्टेप्स। कोर का मतलब होता है जैसे तने के अंदर जो बीच का हिस्सा होता है, किसी पेड़ के तने के अंदर बीच का हिस्सा, उसको कोर बोलते हैं। अंग्रेजी के अंदर होता है कि आई विश यू फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट, अंतः दिल से, जो अंदर की तरफ चीज होती है। कोर का मतलब है कि जब एमवे बिजनेस में शुरुआत में तो हम आते हैं और जब एमवे हमारे अंदर आ जाता है तो हम बोलते हैं कि हम कोर हो गए। कोर के अंदर, मेरे अंतःकरण के अंदर पूरा का पूरा एमवे आ गया तो मैं कोर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। कहते हैं कोर बनने के अंदर ही टाइम लगता है, कोर टू डायमंड तो बस 3, 4, 5 साल में बन जाओगे आप। डायमंड जाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। कोर टू डायमंड 3 से 5 साल की जर्नी है ना। तो यहाँ पर कोर का मतलब क्या है? जो 9 कोर स्टेप्स करता है वो कोर बन जाता है। 9 कोर स्टेप्स, जो 9 कोर स्टेप्स है वो बहुत आसान है लेकिन करने हैं। तैरने का सिद्धांत बहुत आसान है लेकिन तैरना के लिए पानी में कूदना पड़ता है, हाथ पांव मारने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है। तो ये सिद्धांत है 9 कोर स्टेप्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 3 के टुकड़ों के अंदर है। फर्स्ट है वही प्रोडक्ट यूज 100%। 100% प्रोडक्ट यूज। 100% का मतलब ये नहीं कि मैं 200 सामान बनाती है तो 200 यूज करूंगा, लेकिन जो सामान मैं यूज करता हूं और अगर एमवे बनाती है तो मैं एमवे का ही लाऊंगा, किसी कीमत पे दूसरे का नहीं लाऊंगा। जब से मैं एमवे में आया हूं मैंने ग्लिस्टर टूथपेस्ट के अलावा कोई दूसरे टूथपेस्ट को टच नहीं किया है। हर्बल को नहीं किया। हर्बल एमवे का, एमवे के टूथपेस्ट के अलावा एमवे का हर्बल भी नहीं टच किया। एमवे का हर्बल किया ना। बिल्कुल। एमवे का अगर कोई चीज है तो मैं एमवे की ही लूंगा। जब मेरा पेस्ट खत्म हो जाता था तो मैंने नमक से और सरसों का तेल डाल के दांत साफ कर लिए, एलओसी से दांत साफ कर लिए, लेकिन मैंने कभी भी कोलगेट नहीं खरीदा। नेवर एवर। मेरे घर के अंदर विम बार खरीद के लाते थे, मैं बाहर फेंक देता था। मेरी बच्ची कहती थी पेंटीन शैम्पू लाना है एडवर्टाइजमेंट देख के, तो मैंने उसको नहीं दिलाया था। मेरे दोस्त ने कहा था कि आपने अपनी बच्ची की चॉइसेस कम कर दी। मैंने कहा जिंदगी में इतनी चॉइसेस मिलनी है तो उसके लिए कुछ चॉइसेस कम हो जाए तो कोई खास बात नहीं है। कट्टरता थी मेरे अंदर कि एमवे का प्रोडक्ट मतलब एमवे ही, और आज भी है एकदम कट्टरता कि अगर मैं कोई सामान मेरी कंपनी बनाती है तो इट इज माय पॉलिसी मैटर कि मैं वही सामान यूज करूंगा। अब एमवे का मास्क आ गया, मैं दूसरा मास्क नहीं लगाऊंगा। जब तक नहीं एमवे का मास्क आया था दूसरा लगाना नहीं। एमवे की बेडशीट है तो मेरे घर में एमवे की बेडशीट ही बिछेगी। एमवे का कपड़े धोने का आता है तो मेरे घर में एमवे के कपड़े धोने का ही आएगा। या तो कपड़े धुलेंगे नहीं घर में, और धुलेंगे तो एमवे के प्रोडक्ट से ही धुलेंगे। ये पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जब अपन कोर बन गए। और शुरुआत में जब आप अपना नेटवर्क बना रहे होंगे तो उस समय प्रोडक्ट का यूज करना आपके लिए बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आप बोल रहे हो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, प्रोडक्ट मनी बैक गारंटी में मिलता है, और आपको मन में लग रहा है कि यार मैं तो यूज ही नहीं किया। कन्विक्शन से नहीं बोल पाओगे आप। आपको मन में लग रहा है प्रोडक्ट तो महंगा है, मैं बोल सस्ता रहा हूं। जहां पे भी कथनी और करनी का फर्क आया, जहां पे भी बोली के अंदर सब चीजों में अलाइनमेंट बिगड़ा, तो जैसे अलाइनमेंट बिगड़ता है तो टायर फटाफट घिस जाते हैं। गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट सही होना जरूरी है। जो कह रहे हैं जो कर रहे हैं उसके अंदर फर्क बहुत लोगों में होता है, इंसान है, लेकिन अपने में नहीं होना चाहिए। अपने को कोर बनने का मतलब यही है कि जो कह रहे हैं वही करना है ना। तो 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब समझ गए। 200 प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, लेकिन जो यूज करते हैं और अपनी कंपनी का आता है तो अपने को खुद ही यूज करना है। मेरे पिताजी का पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल तो वहीं से ही डलाना है। सेकंड काम है प्रोडक्ट्स को सेल करना। यूज करेंगे तो सेल भी होंगे, प्लान दिखाएंगे तो सेल भी होंगे। तीसरा काम है शो दी प्लान। ये 3 काम करने। कितना प्लान दिखाना चाहिए?
जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो, कोई लिमिट लगाने की क्या जरूरत है। जितना तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, 1 महीने में 1 प्लान दिखाएंगे तो उसी तरीके से गतिविधि होएगी। कई लोगों ने पिछले 1-1 साल में 1-1 प्लान भी दिखाया मेरी टीम के अंदर। अगर वो वीडियो में सुन रहे हैं फिर कहेंगे बिजनेस बढ़ नहीं रहा, तो कैसे बढ़ेगा? प्लान नहीं दिखाते। कई सारे लोग प्लान दिखाना सीखते ही नहीं है, कहते अप्लाई नहीं दिखाएगी। विपिन सर ने 2 ही प्लान दिखाए थे, अभी तीसरे प्लान से खुद ही दिखाने लगे। अब जयपुर जा जाके इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर दिया है इन्होंने, है ना। अगर इनको लगता है कि मैं ही प्लान दिखाऊंगा तो मैं तो जयपुर गया ही नहीं अभी इनके साथ। तो कैसे डॉक्टर घनश्याम के साथ काम करते हैं, कैसे सिरंजी के साथ काम करते हैं। जब पिछली बार भी मैं इनके साथ जयपुर गया था तो भी सारे प्लान यही दिखा रहे थे। इन्होंने नहीं कहा कि आप दिखाओ। एक लास्ट के अंदर जब ये बहुत थक गए थे तो मैंने कहा मैं दिखाता हूँ, ऐसे बोर्ड के ऊपर खड़े होंगे। तो प्लान दिखाना घोड़े की लगाम को हाथ में लेने जैसा है। अगर ये आपके हाथ में रहेगी तो घोड़े की स्पीड आपके हाथ में रहेगी। वरना पहले तो प्रोस्पेक्ट से टाइम लो, फिर अपलाइन से टाइम लो, दोनों को मिलाओ, दिक्कत आती है। तो जितनी जल्दी हो सके प्लान की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। चौथा, पांचवा, छठा स्टेप्स है बुक्स, सीडीज और मीटिंग्स। यहाँ पे मीटिंग्स है व्हाट्सएप मीटिंग, जूम मीटिंग, यूट्यूब मीटिंग, फिजिकल मीटिंग अब होने लग गई, लेकिन इसका स्कोप कम है। ये तो विपिन सर है, इनका प्यार है, लाड है, बुला लेते हैं। अदरवाइज सर्दी के अंदर कौन आए कौन करे, है ना। यूट्यूब जितना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो दूर दूर तक मीटिंग जाएगी, सब तरह की चीजें होंगी, है ना। और सीडीज का मतलब है रोज आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक सीडी आती है, उसको सुनना है ना। कोई ऑडियो आता है उसको सुनना है, 10-15 मिनट अपनी लर्निंग के अंदर देने हैं। बुक्स का मतलब इस समय व्हाट्सएप का मैसेज ही पढ़ लो ढंग से अपनी टीम का। तो मैसेज आते हैं, लोग डाउनलोड ही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं, सुनते नहीं, कुछ समझ नहीं आता होता, है ना। तो नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होएगा। ये स्टूडेंट वाला पार्ट है, बुक्स, सीडीज, मीटिंग्स। 7, 8, 9 के अंदर अपना कैरेक्टर बिल्डिंग वाला पार्ट है, जिसके अंदर सबसे पहले सीखने के लिए तैयार रहना, टीचेबल। उसके बाद में अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी बहुत मस्ट है। समय की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, शब्दों की अकाउंटेबिलिटी, पैसे की अकाउंटेबिलिटी। कैश एंड कैरी बिजनेस है ये। कभी भी अपलाइन से सामान लो तो कोशिश तो ये करो कि उधार लेना ही नहीं पड़े, और लेना भी पड़े तो 2-4-5 दिन के अंदर बिना बताए फटाफट क्लियर कर दो। अब अगर आपने अपने अपलाइन के क्रेडिट कार्ड से कोई खरीदारी करवा ली है तो उसको फटाफट दे दो, है ना। अपलाइन आपको फोन कर रहा है, अपलाइन आपको मैसेजेस कर रहा है और आपने उसको पैसे नहीं दिए हैं तो आप भी अपलाइन हो, लोग आपके पैसे नहीं देंगे। आप अपलाइन की किताब जो है वो ले गए कि 150 रुपए की, तो क्या फर्क पड़ गया। आपकी डाउनलाइन हमेशा ज्यादा होगी, आपकी अपलाइन कम होगी। आप अपलाइन से एक किताब 150 रुपए की ले लोगे, आपकी 10 डाउनलाइन आपसे 150 रुपए की किताब ले लेंगी, तो ये फायदे की जगह नेटवर्क घाटे का सौदा हो जाएगा। जब बहुत सारी जगह से थोड़ा सा पैसा आता है तो बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, और जब बहुत सारी जगह पे थोड़ा सा पैसा जाता है तो बहुत सारा पैसा चला जाता है। तो पैसा नहीं जावे, इंटैक्ट रखना है। जब पैसा कमाने का काम करना है तो पैसे को इंटैक्ट रखना है। तो अकाउंटेबिलिटी के अंदर बहुत फायदा है। जयपुर जा रहे हो अपलाइन की गाड़ी के अंदर बैठ के तो शेयर कर लो, अमेरिकन सिस्टम, है ना। कहीं पे कोई चीज हो रही है, कहीं पे कोई खर्चा लग रहा है तो किसी एक ही आदमी क्यों लगे। तब तक लगता है जब तक कि दूसरे लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं समझते। जब तक उनको लगता है कि बिजनेस तो है वो विवेक गोयल का हो रहा है तो ठीक है, विवेक गोयल खर्चा कर रहा है। जब आपको पता चलेगा कि बिजनेस आपका हो रहा है तो फिर आपको हर चीज के अंदर अकाउंटेबिलिटी मस्ट है। और जब ये सब करने लग जाएंगे उसी को कोर बोलेंगे। और लास्ट के अंदर काउंसलिंग विद योर अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन। एक बाय डिफॉल्ट अपलाइन होता है जिसने अपने को पैदा किया होता है, और एक होता है जो अपने को संभालता है। तो जो आपका मेंटर है, जरूरी नहीं है कि आपका इमीडिएट अपलाइन अभी एक्टिव नहीं है तो आप भी मत करो। इमीडिएट का इमीडिएट के ऊपर, ऊपर के ऊपर। मेंटोर वो है जो आपको कहे कि हाँ मैं अपना टाइम देने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ हूँ, सारी तरह की चीजें हैं। तो इसको बोलते हैं 9 कोर स्टेप्स। उसके बाद है 3 कार्डिनल रूल्स, जल्दी जल्दी करेंगे। पहला रूल ये है कि नो न्यू, कोई भी काम जो है अपने को नया काम नहीं करना है। फैंसी आइडियाज बहुत आते हैं बिजनेस के अंदर। ये बिजनेस दुनिया के अंदर कितने सालों से चल रहा है, हिंदुस्तान के अंदर ये भी इसको चलते हैं 1998 से आगे 21 साल से ऊपर हो गए, है ना। 21 क्या 10 साल हो गए, 21 तो चल रहा है, 2 साल और 23 साल हो गए। 23 साल इंडिया के अंदर हो गए, 62-63 साल पूरी दुनिया में हो गए। कैसे बिजनेस काम करता है, इस तरीके से काम करता है। ये तरीका तो लगाएंगे नहीं और अपना ही तरीका खोजने की कोशिश करेंगे तो ऐसा होएगा नहीं।
आपको लगे एडवर्टाइजमेंट दे दूं, आपको लगे सेल्समैन रख लूं, आपको लगे कुछ और ऐसे कर लूं, एक बार तो लोगों को बिना बताए जोड़ जाड़ दूं, बाद में सिखाऊंगा, अभी तो प्रोडक्ट छोड़ो बाद में बात करेंगे। एक बार मेरी डाउनलाइन में 100 लोग जोड़ लिए जब ज्वाइनिंग एकदम फ्री हुई कि प्रोडक्ट की बात बाद में बताएंगे। मैंने उसको इतना समझाया कि ऐसा नहीं कर, क्योंकि अगर तू सोच रहा है प्रोडक्ट बाद में होंगे, बाद में मिलेंगे नहीं। 100 के 100 लोग जुड़ने के बाद इतना उसकी मेहनत हुई, इतना एक्टिवेट, और 100 में से एक आदमी भी एक्टिवेट नहीं हुआ। अब तो कंपनी ने सिस्टम ही बहुत अच्छा कर दिया, न्यू एंट्री मॉडल ला दिए। जो तो दिक्कतें पुराने टाइम में आती थी वो तो कंपनी ने खत्म ही कर दी है। अब तो आगे बढ़ेगा ही नहीं जब तक कि 3 पीसी नहीं बनाएगा, जब तक 5000 रुपए की रिटेलिंग नहीं करेगा, तब तक आगे जाएगा ही नहीं। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, ज्वाइन के नीचे ज्वाइन के नीचे ज्वाइन, एक के नीचे एक, 50 लोग लगे हुए, कर कोई कुछ नहीं रहा, और सबके सब कह रहे हैं हमने भी एमवे ज्वाइन किया था। जो सरकार है वो एमवे के कंप्यूटर को देख रही है, कहती है इसके अंदर तो बहुत कम लोग पैसा कमाते हैं, है ना। आपके तो 10% लोग भी पैसा नहीं कमाते, 90% लोग 0 कर रहे हैं। क्या है, पिरामिड नहीं है तो क्या है। तब कंपनी ने न्यू एंट्री मॉडल लाए, सेग्रीगेशन मॉडल लाया। जो ग्राहक रहना चाहता है उसको ग्राहक रखो, जो बिजनेसमैन बनना चाहता है उसको बिजनेसमैन बनाओ, बहुत सारी चीजें हुई। अपने आप को इसके अंदर डाल दो। सिस्टम का मतलब होता है कि जिन लोगों के जैसा बनना चाहते हैं उन लोगों की संगति में आ जावे, उस एक एनवायरनमेंट के अंदर आ जावे, तो धीरे धीरे किसी के दिमाग तेज है तो जल्दी असर आ जाता है, किसी को लेट असर आ जाता है, लेकिन असर आ जाएगा। जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहेंगे उसका असर आना तय है ना। तो यहाँ पर ये 9 कोर स्टेप्स के बाद में 3 कार्डिनल के अंदर पहला हो गया नो न्यू, दूसरा नो नेगेटिव। नो नेगेटिव न्यूज़पेपर आता है ना, आए नहीं क्या आज अपने वो न्यूज़पेपर वाले, वैसा आए आज नहीं आए वो, है ना। नो नेगेटिव मंडे को बोलते हैं व्हाई मंडे, व्हाई नॉट संडे, व्हाई नॉट ट्यूसडे। लाइफ शुड बी नो नेगेटिव, है ना। ये कोई भी नेगेटिव बात आवे, और इसको तो प्रोडक्ट बड़ा महंगा लग गया, इसकी ये चीज हो गई, है ना, उसका तो ये हो गया, फालतू की। कई लोगों की स्वभाव ऐसी होती है, एनवायरनमेंट में ऐसे डेवलप होते हैं कि उनको नेगेटिव चीजों के अंदर से बड़े मजा आता है। नेगेटिव बातें होती है कभी बोर नहीं होते वो, और पॉजिटिव बातें होने लगे तो धीरे धीरे वो बोर होने चालू हो जाते हैं। नो नेगेटिव टू योर डाउन लाइन्स, नो नेगेटिव टू योर क्रॉस लाइन्स। इफ देयर इज एनी सिचुएशन विच इज नेगेटिव, देन यू हैव टू डिस्कस विद योर अपलाइंस, ही विल सॉल्व योर कि क्या चीज है, क्या समस्या है, नेगेटिव नहीं होता है। और तीसरा है नेवर एवर मैस विद एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। शॉर्ट के अंदर करते हैं, किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी है, पैसे का खिलवाड़ नहीं करना है, और बाकी सारी औरतें जो है अपनी पत्नी के अलावा अपनी माँ बहनें हैं, है ना, बिल्कुल माँ बहनें हैं। कोई अपनी नजरें एकदम पवित्र, सब चीजें एकदम पवित्र, है ना, क्योंकि अपना बिजनेस लोगों के घरों में जाने का बिजनेस है ना। और अगर अगर अपनी नजर सही नहीं है तो अपना बिजनेस तो सही हो ही नहीं सकता। बहुत लोगों ने कार्डिनल रूल तोड़े, उनका अच्छा बना बनाया बिजनेस खत्म हो गया। एंड लास्ट के अंदर है पावर्स। बहुत सारी पावर्स होती है। पहली पावर एमवे बिजनेस के अंदर है आपके ड्रीम की, दूसरी पावर एमवे बिजनेस में है डुप्लीकेशन की। मैं कितना होशियार हूं उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी टीम के अंदर कितने मुझसे ज्यादा होशियार लोग हैं उस बात का फर्क पड़ता है। डुप्लीकेशन के अंदर सबसे बड़ी पावर है, आप ज्यादा से ज्यादा सीखें और थोड़े से लोगों को अपना परमानेंट मित्र बना लेवे और उनके ऊपर अपनी पूरी एनर्जी लगा देवे। आपने अगर एक विपिन पोपली बना दिया तो उसके थ्रू आपको 1 लाख लोग मिल जाएंगे, और आपने एक विपिन को बुला के 1 लाख लोगों के पीछे जाओगे तो 1 लाख लोग कुछ नहीं करेंगे। तो आपको कुछ लोगों को एकदम अपना परमानेंट दिल से मित्र बनाना है। ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, कहते हैं अपलाइन डाउनलाइन की, कि आपके बीच में से हवा भी नहीं गुजर सके, कोई जना आपको नेगेटिव नहीं दे सके, कोई नहीं कह सके कि उसने ये कह रहा था, वो आपकी बुराई कर रहा था। छोटी छोटी बातों के अंदर बिजनेस लोग बिगाड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि लोगों का बिजनेस है ना। तो ये पावर्स के अंदर डुप्लीकेशन की पावर हो गई, पावर में ड्रीम की पावर हो गई, यूनिटी की पावर सब लोग जानते हैं, सबमिशन की पावर हो गई। मैंने कहा सिस्टम के प्रति सबमिट होना चाहिए अपने को, है ना, कि सिस्टम इतना पावरफुल है तो उसके प्रति अपना सबमिशन। और ये सब पावर्स के बाद जब लास्ट में मीटिंग खत्म करते हैं तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, कि शुभ शुभ बोलो, जो चाहते हो वो बोलो, है ना। शास्त्रों के अंदर भी लिखा है कि 24 घंटे के अंदर एक बार जबान पे सरस्वती विराजमान होती है और वो कहती है तथास्तु, और उस समय अगर नेगेटिव बोल रहे होंगे तो नेगेटिव का तथास्तु हो जाएगा। हमारी अपलाइन चेतन जी को मैंने जिंदगी में कभी नेगेटिव बोलते हुए नहीं देखा,
मैं उनका इतना बड़ा फैन हूँ इस चीज़ के लिए कि कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आ गई उन्होंने कभी नेगेटिव नहीं बात की। नेगेटिव बात करते ही नहीं है, नेगेटिव कभी होते ही नहीं है ना। कोई मर्जी सिचुएशन आ जावे, पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव चीज़ों के अंदर बहुत एनर्जी है, पॉजिटिव आदमी बहुत जल्दी ठीक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स क्या है? अपन को जो चीज़ करनी है वो चीज़ अपने को बोलनी है, जो चीज़ अपन चाहते हैं वो बोलनी है। जो हो रही है वो बोलने से क्या फायदा हो जाएगा, है ना। कहते हैं जो छोटे दिमाग होते हैं वो हमेशा लोगों को डिस्कस करते हैं। स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपुल, मीडियम माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड ग्रेट माइंड्स ऑलवेज डिस्कस आइडियाज। कि जो विशेष लोग होते हैं वो हमेशा आइडियाज की बात करते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि जीवन के अंदर क्वालिटी पर्सन बने, ऐसी क्वालिटी अपने अंदर लावें जिससे कि दुनिया का कुछ फायदा हो और हम अपने पोटेंशियल को जी सके। तो इसलिए अपने को मेरे साथ में बोलना है मीटिंग खत्म करते समय, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसको प्रेयर समझ सकते हैं। कहते हैं प्रार्थना के अंदर बहुत ताकत होती है। मानते हो आप? प्रार्थना के अंदर बहुत ताकत होती है। तो आप मेरे साथ जो मैं बोलता हूँ हमेशा मीटिंग खत्म करते समय, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स मुझे अच्छी लगती है। तो आप तैयार हैं? Yes. आप तैयार हैं? Yes. है ना। मेरी ऐश की गाड़ी चल रही है, मेरी ऐश की गाड़ी चल रही है। जो बैठेंगे वो ऐश करेंगे, जो बैठेंगे वो ऐश करेंगे, जो नहीं बैठेंगे वो पछताएंगे, जो नहीं बैठेंगे वो पछताएंगे। कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 135 करोड़ की आबादी में, 135 करोड़ की आबादी में मेरे जैसे 6 शार्प और एम्बिशियस लोग और एम्बिशियस लोग मुझे मिल गए हैं। मुझे मिल गए हैं। मैं डायमंड हूँ, मैं डायमंड हूँ। आई एम ए डायमंड, आई एम अ डायमंड। मैं सबसे बढ़िया प्लान दिखाता हूँ, मैं सबसे बढ़िया प्लान दिखाता हूँ। मैं 100% प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मैं 100% प्रोडक्ट यूज करता हूँ। मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ। मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ। मैं सीडी सुनता हूँ, मैं सीडी सुनता हूँ। मैं मीटिंग्स का दीवाना हूँ, मैं मीटिंग्स का दीवाना हूँ। मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं अकाउंटेबल हूँ, मैं अकाउंटेबल हूँ। मैं हमेशा अपनी अपलाइन के साथ रहता हूँ, मैं हमेशा अपनी अपलाइन के साथ I am a रहता हूँ। diamond. I am a diamond. मेरी अपलाइन सबसे अच्छी है, मेरी अपलाइन सबसे अच्छी है। मेरी टीम सबसे अच्छी है, मेरी टीम सबसे अच्छी है। मैं जिसको प्लान दिखाता हूँ वो ज्वाइन करता है, मैं जिसको प्लान दिखाता हूँ वो ज्वाइन करता मैं है। जिसको प्रोडक्ट दिखाता हूँ वो प्रोडक्ट लेता है, मैं जिसको प्रोडक्ट दिखाता हूँ वो प्रोडक्ट लेता है। मैं दुनिया का सबसे पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं दुनिया का सबसे पॉजिटिव आदमी हूँ। मैं महानता की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं महानता की ओर बढ़ मैं रहा आर्थिक हूँ। आजादी की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ रहा मैं हूँ। लोगों की मदद करता हूँ, मैं लोगों की मदद करता I am हूँ। the best, I am the best. I am a diamond, I am a diamond. I am a diamond, I am a diamond. I am a diamond, I am a diamond. no doubt we all are diamond. Thank you. आपका खाना तैयार है। बहुत बढ़िया। आपको लगा ये 1 घंटे से अगर 2 घंटे की होती तो ज्यादा मजा आता? सब फील आया किसी को? मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैंने एमवे की 6-6 घंटे की मीटिंग अटेंड की हुई है। ना तो पानी की प्यास लगती है और ना उठ के जाना पड़ता है, और इतने एक्साइटेड लोग अपने को इतनी बढ़िया बात बताते हैं। आप देखिए यहाँ पर जितनी भी बातें विवेक जी ने बताई आपको, उनमें उन्होंने आपको कोई भी पॉजिटिव बात के अलावा नहीं बताया कि आप बेस्ट हो। कोई आपको नहीं बोलता ऐसा, वो कहते हैं आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। आपके पास बेस्ट अपलाइन है, आपकी डाउनलाइंस आपकी सारी बातें मानती हैं। जिस दिन पावर ऑफ स्पोकन वर्ड समझ में आ जाएगा उस दिन आपकी कहानी चेंज हो जाएगी। तो बी पॉजिटिव। मैं मीटिंग को वाइंड अप करना चाहता हूँ क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था हम 1 घंटे से ऊपर की मीटिंग नहीं करेंगे। मैंने आज सर को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी सुबह, मैंने 1-2 दिनों को और भी सुनाई है, वो कहानी से वाइंड अप करूँगा कि जीवन में आदमी को हमेशा सक्सेस लेने के लिए कंफर्ट जोन से अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा। आप जहां हो वहां वहीं तक रहोगे अगर आप उसी सिस्टम से काम करोगे। अभी मैं आपको लास्ट बात बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं पिछले 10 साल से बस में नहीं ट्रेवल किया, और कल रात को मैं बस में लटक के आया हूँ। मेरी वाइफ ने कहा रहे, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को तो जाना है अब डायमंड, तो डायमंड आना है तो मेरे को सबसे पहले मजदूरी करनी है, फिर उसके बाद ठेकेदार बनना है, राइट। और सुबह 4 बजे उस बस वाले ने मेरे को सर्कल पे उतार दिया, और कोई ऑटो नहीं कुछ नहीं। एक लेडी को कोई हस्बैंड आया था लेने, इच्छा तो इसको गुरु मुझे छोड़ दे। मैंने कहा ये रात को झाड़ दूंगा। मैंने अपनी अटैची उठाई, बैग उठाया, मैंने कहा 1.5 किलोमीटर की वॉक हो जाएगी, सुबह गुड मॉर्निंग वॉक करते हैं लोग।
So I took it positive और मैं उठा के आया और वाइफ ने मुझे कैसे आया मैं पैदल तो क्या वाइफ को थोड़ा सिंपैथी रहती है अब वो आर्टिफिशियल है या वो नेचुरल है मुझे पता नहीं मैं आया घर पे आराम से मैंने गर्म दूध पिया और मैं सो गया राइट डज नॉट मैटर व्हेन आई विल बिकम अ डायमंड क्या ये बातें मुझे याद रहने वाली हैं क्या लोग मुझे जो मना करेंगे वो मुझे याद रहेंगे क्या मैंने कभी जिंदगी के अंदर उन लोगों के ऊपर ध्यान देना है जो मेरे साथ है या जो मेरे को जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया राइट ये आपकी सोच है तो बी पॉजिटिव सर को कहानी सुनाई थी मैंने सुबह कि जिंदगी में कामयाबी हमेशा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में जाके मिलती है जैसे आप लोग आज ठंड में आए मैंने आज सबको मैसेज डाला था आज सबको मिला था मैसेज एक बार नहीं व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज सब डाला मैंने कहा मेरा मुकाम है काम करना जिसको समझ में आएगा वो आ जाएगा फिर भी आज 10-15 दिन नहीं है क्योंकि किसी को ठंड लग रही होगी किसी वाइफ ने कहा पकौड़े बना के खिलाती है पकौड़े खा लो उसकी सोच पकौड़ों में अटकी हुई है तो जिंदगी पकौड़े मिल जाएगी उसकी You cannot change that, right? अगर आज गाजर का हलवा बहुत बढ़िया बना है कहाँ जाओगे मीटिंग में इतनी ठंड में बैठो घर पे इसकी बीवी ने उसको बिठा दिया उसकी फूक निकाल दी हलवा भाई बन रहे हैं पर लाइफ में बन क्या रहे हैं लेकिन जो लोग यहाँ आए हैं मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप ये कमिटमेंट 2 से 3 साल मेंटेन करेंगे तो आपको दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी से कोई दुनिया का आदमी नहीं रोक सकता और मैं तो करूँगा सबसे पहले कमिटमेंट कहाँ से शुरू होता है खुद से किसी ने पूछा इस दुनिया बिजनेस में कामयाब होने के लिए कितने आदमी चाहिए उसने कहा 6 नहीं एक आप खुद जिस दिन डिसाइड करोगे मुझे कामयाब होना है आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कहानी फिर सुनाता हूँ वो कहानी रह जाती है बात बढ़ जाती है कहानी बहुत ही सिंपल सी है कि अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा बड़ी सक्सेस लेने के लिए मैंने आज सर को कहानी सुनाई थी कि एक नदी के किनारे 2 बड़े सुंदर पत्थर पड़े थे अभिनव को भी सुनाई थी सुबह नदी के किनारे 2 बहुत सुंदर पत्थर पड़े थे और एक शिल्पकार वहां से गुजर रहा था उस शिल्पकार को उस पत्थर के अंदर एक कुछ नजर आया कि इसके अंदर से एक बहुत अच्छी मूर्ति निकाल सकता हूँ वो शिल्पकार उनके पास गया और उसने उस एक पत्थर से कहा कि देख तू यहाँ पड़ा है क्या है तेरी क्या जिंदगी है मैं तेरे में से ना एक बहुत सुंदर मूर्ति निकाल दूंगा तेरी पूजा करेंगे लोग उसने कहा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसने कुछ नहीं करना पड़ेगा 6 महीने तेरे को मेरी छेनी और हथौड़ी की ठुक ठुक सहनी पड़ेगी उसने कहा यार उसको तो बहुत दर्द होगी बोले दर्द तो होगी देख लेकिन उसके 6 महीने बाद तेरे को बहुत पूजा मिलने वाली है उसने कहा छोड़ यार बढ़िया चल रही लाइफ पानी पड़े हैं यहाँ पे आराम से क्यों फालतू में अनकम्फर्टेबल हो जाए रजाई में पड़े आराम से कपिल शर्मा देख रहे हैं रजत शर्मा देख रहे हैं मजा आ रहा है बीवी बढ़िया गर्म गर्म खाना खिला रही है क्यों जाना अनकम्फर्टेबल जोन में देखो मैं अभी बताऊँ आई सैल्यूट अ लेडी ओवर हियर रीता मैडम खुद अकेली गाड़ी ड्राइव करके स्कूटी पे आई है ठंड में दिस इज द कैरेक्टर ऑफ अ डायमंड अब मेरी कमिटमेंट को पूरा कर देना मैडम सेकंड बात तो उसने उस पत्थर ने मना कर दिया कि नहीं मेरे को कुछ नहीं करना भैया मैं बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा दूसरे ने कहा यार पढ़े कर लो जो करना है वैसे ही लोग आते हैं टांग मार जाते हैं ठोकर तो मार ही रहे हैं 6 महीने और सही तो कह रहा है कुछ निकाल देगा इसमें से तो उस आदमी ने उस पत्थर ने हाँ कर दी और उस शिल्पकार ने क्या किया उसको धीरे धीरे ठोका उसको बहुत दर्द हुई काफी समय तक लेकिन धीरे से उसने शिव जी की मूर्ति निकाल दी उसमें से अब देखो क्या हुआ लोगों ने शिव जी की मूर्ति देखी इतनी सुंदर और वो क्या करते थे जब शिव जी की मूर्ति देखते थे तो अपने तो हिंदुस्तान में वैसे ही भगवान को देख के हाथ जुड़ जाते हैं तो वो लोग उसके ऊपर माला चढ़ाते थे लोग उसके ऊपर प्रसाद चढ़ाते थे अगरबत्ती जलाते थे लेकिन साथ में एक नारियल भी लाते थे और वो दूसरा पत्थर जो पड़ा था उसके ऊपर फोड़ते अब देखिए वो 6 महीने का अनकंफर्टेबल जोन ने उसको एक मूर्ति बना दिया और वो 6 महीने के अनकंफर्टेबल जोन में जाने के ना डिसीजन से जिंदगी और उसके सिर पर नारियल फूट रहे हैं और फूटते जा रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रहा उसको नारियल फूटने का दर्द नहीं हो रहा तो आप अपने लिए नारियल उठा सकते हैं मैं आपको लिख के देता हूँ कि एक दिन अपन एक इतना बड़ा हॉल बुक करने वाले हैं कि वहाँ 500 लोगों की ट्रेनिंग होगी और सुबह 9 बजे शुरू करेंगे और रात को 8 बजे खत्म करेंगे और आपको मजा आने वाला है उसमें हम खाना भी खिलाएंगे आपको थैंक यू वेरी मच गुड